आज हमारी जो क्लास है ये मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स नहीं, इसको मैथ ही कहें। मैथमेटिक्स से समथिंग डिफरेंट। मैथ का टॉपिक है। हमने पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए और बाकियों के लिए मैथ को कैसे कवर करना है, मैथ में क्या क्या आता है, ये वर्बल का मैथ क्या होता है, एकेडमिक का मैथ क्या होता है और इंटरव्यू का मैथ क्या होता है। हमारे यहाँ मैथमेटिक्स से थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग भी की होगी एफएससी में तो भी आपको मसला होगा मैथमेटिक्स से। बाकियों को तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो सबसे पहला पर्पज आज की क्लास का एक तो आपको ओरिएंट करना कि मैथ का क्या क्या चीजें आती हैं। जब तक आपको कोर्स वर्क नहीं पता होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं पता होंगे, तो आप तैयारी नहीं कर सकते। होपफुली इस क्लास में मोर देन 80% जो हैं वो स्टूडेंट्स पीएमए के हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ गर्ल्स जीडीपी की भी हैं, एएफएनएस की भी हैं। अब एएफएनएस का एकेडमिक मैथ नहीं होता, लेकिन वर्बल में मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है। एज के क्वेश्चन में, उसके बाद स्पीड के क्वेश्चंस में, उसके बाद बेसिक जो आपकी सेंस है डिवीजन की, उसके बाद परसेंटेज की जो बेसिक सेंस है वर्बल के अंदर, रेशियोज वर्बल में आती हैं। ये तमाम की तमाम चीजें आपका वहां पर मैथ इस्तेमाल होता है। तो और उसके बाद इंटरव्यू है। जी, एक शख्स ने यहाँ पर लिखा है मैथ इज इजी। अगर आपके लिए इजी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जर्नल मुझे पता है कि मैथ इजी नहीं है हम लोगों के लिए एज अ पाकिस्तानी बच्चे। हमने सबसे बड़ा जो जुल्म किया है अपने साथ, वो अपने मैथ को कमजोर कर। अगर आपका मैथ अच्छा है, यू आर द किंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैथ की बहुत इंपॉर्टेंस है। और दूसरी चीज, अगर आपको आज लगता है कि आपका मैथ कमजोर है, तो सिर्फ 3 महीने में आप सुपर डुपर मैथमेटिशियन बन सकते हैं बेसिक कैलकुलेशन के साथ। अगर आप रेगुलर तरीके से जो है उसकी प्रिपरेशन करें, मेंटल मैथ की एक्टिविटीज करें, तो चीजें हो सकती हैं। एजाज में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज। चैटिंग ऑफ करते हैं ताकि फोकस फोकस फोकस। अच्छा, फोकस बड़ा जरूरी है। मैं अक्सर यूट्यूब को थोड़ा सा क्रिटिक करता हूँ। क्रिटिक इसलिए करता हूँ कि अगर आप लोग किसी ऐसी चीज को सही समझ रहे हों, मेरे लिए बड़ा आसान है यूट्यूबर बनना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आईटी के बैकग्राउंड के साथ और बाकी चीजों के साथ, लेकिन मैं इस चैनल, मेरे अदर चैनल्स हैं और किसी काम के कंटेंट के, लेकिन मैं इस काम के लिए, आईएसबी के लिए यूट्यूब को ज्यादा यूज नहीं करता। और देखो बहुत कम वीडियो आती है, क्योंकि उसका पर्पस पूरा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो आपने चीजें अभी करनी है, फोकस, ये मैं क्यों जूम पे करवाता हूँ। मेरे डेली तकरीबन 4 से 5 घंटे, 6 घंटे जूम पे गुजरते हैं। इस वक्त आप फोकस हैं। 144 बच्चा पूरे पाकिस्तान से, सिंध से, बलूचिस्तान से, केपीके से, एक बच्चा मलेशिया से भी है, और तोरखम बॉर्डर से, और गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, कश्मीर बाग से भी एक स्टूडेंट है, मुल्तान से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, सब के सब इस वक्त फोकस होकर बैठे हैं कि हम सब ने मैथ सीखना है। एक तो ये जो कलेक्टिव एक्टिविटी होती है ना, इसकी अपनी बरकत होती है। मसलन 144 लोग इकट्ठे होकर बैठ गए कि अल्लाह मियाँ कोई मैथ का कोई पता लग जाए, ये सर बता रहे हैं, कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ समझ आ जाए, तो अल्लाह वैसे ही रहमत कर देता है आपके कि यार 150 बच्चा बैठा हुआ बेचारा, कुछ सीखने चलो, इनके दिमाग में ये चीजें आसानी से डाल देते हैं। यूट्यूब पे जब आप बैठ के पढ़ते हैं तो आपने टॉपिक खोला, किसी का भी 3-4 चीजें देखी, साइड पे नीचे आया जनाब साहब के आपका वो है, ये वीडियो आ गई है, या आपको कोई और कॉल आ गई है। आप ये जो माइंड में पेंडिंग की चीज होती है ना कि अच्छा अभी तो मैं बाद में देख लूंगा, आप देख लें, बाद में कोई कुछ नहीं देखता। तो वहाँ वो सीक्वेंस नहीं रहता, फोकस नहीं रहता। दैट इज द रीजन मेरा ज्यादा फोकस आप लोगों को जूम इस्तेमाल कराना। मैंने पिछले 3 सालों में लोगों को जूम सिखा 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 ट्रेन किया, और जूम के रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट है। यूट्यूब इज ऑलवेज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एजुकेशन, प्राइम सोर्स वो कभी बन ही नहीं सकता। वो बेसिकली एंटरटेनमेंट पोर्टल है। यस, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक की वजह से ही आप इस वक्त मेरे साथ हो। तो वो एक ट्रैफिक ग्रैबिंग चैनल तो जरूर है, पर प्राइमरीली सोर्स नहीं है। चलें जी, काफी लोगों का मैसेज ये देख रहा था, स्टूडेंट्स के माइक ऑन हो रहे थे और सिर्फ 6 लोग रह गए। अब जी मैथ, वर्बल, एकेडमिक, इंटरव्यू, मैं शुरू से नहीं शुरू करूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे इस वक्त, मेरे ख्याल है 100+ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी लेक्चर्स ले चुके हैं। 80 तो मेरा अपना जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है वो है, उसको सब पता। तो वर्बल के अंदर हमने टॉपिक देखा था एज का। एज में आपको मैथमेटिक्स चाहिए, वर्बल में आपको एज में मैथमेटिक्स चाहिए, आपको स्पीड में मैथमेटिक्स चाहिए, आपको टाइम सीक्वेंस में मैथ चाहिए। आज अगर 4 तारीख को बुध है तो 29 को क्या होगा, उसमें आपको टाइम सीक्वेंस चाहिए। परसेंटेज में आपको टाइम सॉरी मैथमेटिक्स चाहिए। उसके बाद आपको वर्क एफिशिएंसी, एक बंदा, 5 बंदे मिलके दिन में एक चेयर बनाते हैं, तो एक बंदा
5 दिन में कितनी चेयर बनाएगा, इस तरह की चीजें, वर्क एफिशिएंसी के क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास सिंपल डिवीजन के आ जाते हैं कि अगर 27 रुपए के 12 अंडे हैं तो 4 अंडे कितने के होंगे, या इस तरह की चीजें आ जाती हैं। एवरेज के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सारे के सारे जो वर्बल का पार्ट है, ये मैथमेटिक्स वो है। ये जो वर्बल का मैथमेटिक्स है, दिस इज सेम फॉर एवरीवन। ये लेडी कैडेट कोर्स हो, ये एएफएनएस हो, ये पीएमए हो, ये जीडीपी हो, ये पीएन कैडेट हो, कोई भी हो, उसके लिए ये सारा सेम है। तो वो मैथ तो सीखना आप लोगों के लिए मस्ट है। और ये कौन सा मैथ है, ये अगर इसको बहुत बेसिक देखें तो ये तीसरी जमात से लेकर और आपका 8वीं जमात तक, 3 टू 8th क्लास तक जो आपने पढ़ा है, ये सब का सब वो है। प्रोपोर्शन, रेशो, बेसिक ऑफ एरियाज, ट्राइंगल की शेप्स, इस तरह की चीजें चीजें बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं। डिवीजन प्लस, उसमें कोई मुश्किल चीजें नहीं है। एक तो आपका मैथ का डोमेन ये होना चाहिए। दूसरा आप आते हैं एकेडमिक पे। एकेडमिक में जब आप बताते हैं तो ऑफ कोर्स नर्सिंग वालों को मैथ की कोई ज़रूरत नहीं है, एकेडमिक मैथ की। उनका बायो से रिलेटेड काम है। इसी तरह जो लोग जा रहे हैं जीडीपी पायलट में, उनका फिज़िक्स और इंग्लिश उनका मेन सब्जेक्ट है जो उनका एंट्री टेस्ट में चेक होता है। इतनी मैथ रिक्वायर्ड होती है, वो उनको ड्यूरिंग कोर्स रसालपुर अकेडमी में पढ़ा लेते हैं। एंट्री टेस्ट के वक़्त उनका ये चेक नहीं होता। एकेडमिक पीएम कैडेट का जो एकेडमिक है, मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा टफ उसका आता है। उसके बाद टेक्निकल कैडेट का मैथमेटिक्स होता है और पीएमए का मैथमेटिक्स तो है ही हलवा। समझे, जो ऊपर वर्बल के टॉपिक हैं उसको थोड़ा-सा आप मॉडिफाई कर लें, थोड़ा-सा जनरलाइज़ कर लें चीज़ों को, तो वो चीज़ें आपके एकेडमिक में चेक होती हैं। जैसा कि एरियाज़, शेप्स, अलजेब्रिक इक्वेशंस, उसके बाद क्वाड्रिक इक्वेशंस, लाइन का आपने कैसे फाइंड करना है टोटल, उसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, मैट्रिसेस की क्या टाइप है, इसका इन्वर्स क्या होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, टाइप ऑफ इक्वेशंस हैं, और सम टाइम आपका पैराबोला और एलिप्स और ये इक्वेशंस भी आ जाती हैं। साइन कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आती है अच्छी खासी। तो थोड़ा-सा ब्रॉडर चीज़ें हैं, टॉपिक काफ़ी फैले हुए हैं, लेकिन काफ़ी आसान हैं अगर आप उनको इज़िली कवर करें। तो एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये डिफरेंशिएशन आ जाती है। आफ्टर दैट इंटरव्यू, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ये नहीं आता और अगर आपको ये इसमें प्रॉब्लम है, तो आप चांसेस हैं कि इंटरव्यू में काफ़ी अपने पोजीशन जो है लूज़ कर सकते हैं। आप एज़ अ मुस्लिम, आज रमज़ान का महीना है और रमज़ान में आपको पता है फर्स्ट रमज़ान को लोग ज़कात कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं आप लोगों की इस वक़्त चैट ओपन करूँ और मैं आपको एक फ़िगर बताऊँ और मैं आपको ये कहूँ कि आपने मुझे बताना है कि इस पे मेरे पास इतनी मालियत है और मेरे पास कितनी ज़कात बनेगी 18,000 रुपए पर, 18,000 रुपए पर मैंने ज़कात पे करनी है। मुसलमान हैं, 12 जमातें पास हैं, रमज़ान का महीना है। ज़रा मुझे फ़ौरन से चैटिंग, आप सब लोगों के सामने ऑप्शन ओपन है। आप चैटिंग में मुझे जाके टाइप करके बता सकते हैं कि सर इतनी ज़कात बनती है, आप इतनी ज़कात पे कर दें। आओ, आप लोग चैट में टाइप कर सकते हैं। मुझे फ़िगर चाहिए। 1/2 सबको पता है 2.5%, एवरीवन नोज़। 160 बच्चा जानता है कि जो ज़कात है वो 2.5% है। आई वांट टू नो द एग्ज़ैक्ट कि मेरे पास 18,000 रुपया है, 18,000 रुपए में से 18,000 रुपए पे मुझ पे ज़कात बनती है, मैंने वो देनी है। तो 18,000 में से मैं ज़कात कैसे निकालूँगा? चलें जी, गुड, आ रहे हैं जवाब। अच्छा, ये चैटिंग जो है ये ओनली विज़िबल टू मी है। ये आप सब लोग जो ऑप्शन दे रहे हैं, ये बाकियों को किसी को नज़र नहीं आएगा। आपका जवाब सिर्फ़ मैं ही देख सकता हूँ। तो हमें उमर सुबहान जवाब दे चुके हैं, गैलेक्सी, नुमान इजाज़, खान शाह महसूद, मोहम्मद अली, नोमान इजाज़, अब्दुल बासित, थैंक यू अब्दुल बासित, अच्छा अब्दुल बासित ने 2 दफ़ा जवाब दिया, तौफीक, अनीस अशरफ, जुनैद गफ्फार, अतीकुर रहमान, अली रज़ा लियाकत, 1214। तकरीबन नहीं होता जी मैथ में। वो एक बच्चे ने लिखा हुआ है इतनी फिगर तकरीबन, देयर इज़ नो तकरीबन इन दिस। अच्छा, ये तो सबको पता है कि 18 अगर 2.5% है तो 18,000 का 2.5% लेना है। अब ये 2.5% की जो गेम है, 2.5% को उतनी स्पीड से कैलकुलेट कैसे करना है? मैंने आपको कहा था कि मैं मैथ के टॉपिक के साथ आज हम कुछ बेसिक टॉपिक कवर भी करेंगे, ताकि जब क्लास खत्म हो तो आप ये ना कि यार सर जो हैं वो आके डेमो क्लास लेते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, बताते हैं जी हम इस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। यस, आई एम डूइंग मार्केटिंग दीज़ ग्रुप्स। जो आप सब देख रहे हैं ये मार्केटिंग ग्रुप है। मैं आपको कोई फ्री सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा। इंसान को सच बोलना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। जिन ग्रुप्स में आप ऐड हैं www.isbacademy.com, रिसेंटली उन ग्रुप्स के नाम चेंज हुए हैं। दीज़ ग्रुप्स आर फॉर, जिनका आई आइकन बना हुआ है, दीज़ ग्रुप्स आर फॉर मार्केटिंग।
उनमें आपको क्लासेस दी जाती हैं, उनमें बताया जाता है क्लासेस कैसे होती हैं, टेस्ट कैसे होते हैं, मैं कौन हूँ, आज हमने ये कर लिया, आज हमने ये पढ़ा लिया, वो कर लिया। और उसके बाद फिर आप कहते हैं, अच्छा यार ये इम्प्रेस होते हैं, फिर आप कहीं से पैसे-शैसे निकाल के सर को फीस देते हैं और आगे क्लासेस जॉइन कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ मेरी यही कोशिश भी होती है कि चलो यार, पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे सकता, अगर कोई जॉइन नहीं कर सकता तो कुछ ना कुछ तो ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स के बारे में आई एम वेरी सीरियस। Alhamdulillah, I am mental math expert. I have certification in mental math from Singapore. ये mental math क्या होता है? ह्यूमन कैलकुलेटर। तो इसकी अलग से एक ट्रेनिंग पूरी पूरी मौजूद है हमारे चैनल पे। वो भी आप देख सकते हैं। मेरे पब्लिक है वो वीडियोज़, अगर नहीं है तो मैं पब्लिक करवा दूँगा या उसका हम अलग से बैच शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो मैथ के बारे में काफ़ी सीरियस होता हूँ, इसलिए मेरी आज कोशिश थी कि आप लोगों को सबको इंक्लूड किया जाए और साथ-साथ फिर आप लोगों को गाइड किया जाए किस तरह टॉपिक आते हैं। अब इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, जस्ट इमेजिन कि ये सवाल आया था और इस वक़्त आपने जो इसके जवाब दिए हैं, बहुत सारे सही भी दिए हैं और बहुत से ने गलत भी दिए हैं। अब किसी ने इसका जवाब दिया है 300, किसी ने दिया है 420, किसी ने दिया है 7200, किसी ने दिया है अच्छा, किसी ने दिया जी ज़कात नहीं होगी 18,000 पे। अच्छा ठीक है, वो अभी मैथमेटिक्स की बात हो रही है, ठीक है। किसी ने जवाब दिया है 708, अच्छा 708 कैलकुलेट करना मास्टर काम है, वैसे कैसे दिया आपने? किसी ने 2000 जवाब दिया है, किसी ने 450 जवाब दिया है, किसी ने सिर्फ बता दिया सर 2.5%, 12,000 भी जवाब दिया, 45,000 भी जवाब दिया हुआ है। अब जो सही जवाब है इसका 450 है, लेकिन जो बाकी जवाबात हैं, वो सुनने के बाद सिर्फ आप अपने आप को असेस करें, यू आर एट फ्रंट ऑफ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, आप बैठे हुए हैं और आप ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहता हूँ। कौन-सी आर्म्ड फोर्सेस? उम्मत मुसलमा की आर्म्ड फोर्सेस, वाहिद है जिसके पास एटॉमिक बम है। ये एटॉमिक बम मज़ाक नहीं, अगर आपके पास है तो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इतनी बड़ी फ़ौज का आप हिस्सा बनना जा रहे हैं, आप कहते हैं, मुझे मैसेज आते हैं बच्चों के, सर आई वांट टू बी अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ओके, देन टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 18,000 सर, था, डूज़। तो आपने मुसलमान होने का, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स का एक चीज़ जो बचपन से सुनते आए हैं, अगर यही नहीं पता, ये फिर आपका इंप्रेशन क्या रह गया? इसी तरह इंटरव्यू में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, बहुत आसान होते हैं, उनको भी पता है। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, दे नो कि आप लोगों का कैलिबर क्या है, आप किस तरह के एजुकेशन सिस्टम से आ रहे हैं। आपके साथ ए लेवल के बच्चे भी होते हैं, आपको पता है? आपके साथ शायद इस क्लास में भी हों, मेरे मेरे साथ रेगुलर भी पढ़ रहे हैं, ए लेवल के स्टूडेंट्स भी होते हैं। ए लेवल के स्टूडेंट्स मेरे सवाल बोलने से पहले जवाब निकाल लेते हैं। डिफरेंट है, उनका कोर्स वर्क डिफरेंट है, उनका पढ़ने की तरीका डिफरेंट है, वो कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, हम रट्टे पे जाते हैं। तो वो बच्चे भी वहाँ बैठे होते हैं। और दैट इज़ द रीज़न कि उनके चांसेस थोड़े से बेटर होते हैं, कि वो परफॉर्मर बेटर होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ए लेवल वाला जाएगा। ए लेवल वाले की पर्सनैलिटी हो सकता है वैसी ना हो और एक टाट पे बैठ के पढ़ने वाले की पर्सनैलिटी ऐसी हो, इसीलिए आर्मी में हर तरह का शख्स जाता है। तो लेकिन उसको एज ये होता है कि वो परफॉर्म अच्छा कर सकता है। वो अपनी परफॉर्मेंस आपसे बेहतर कर सकता है, उसको फ़िक्र नहीं है मैथ की, उसको इंग्लिश की फ़िक्र नहीं है, उसको मैथ की फ़िक्र नहीं है, उसको जनरल नॉलेज की फ़िक्र नहीं है, उसको करंट अफ़ेयर की फ़िक्र नहीं है। उसका बैकग्राउंड ही इस तरह का है। आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी होती है, बाकी पर्सनैलिटी एक डिफरेंट चीज़ है, एजुकेशन आपका बैकग्राउंड और चीज़ है। अच्छा, तो अब ये जो चीज़ें हैं, आपका इंप्रेशन वहाँ पर बन सकता है। कैसे बन सकता है? ए लेवल के बच्चे ने फौरन जवाब दिया, सर 18,000 सर 450 रुपीज़। ओके। अब एक और स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसने फॉर्म पे लिखा हुआ है कि वो देहात से पढ़ के आया है, दूर-दराज किसी साउथ में पंजाब या सिंध, इंटीरियर सिंध या केपीके या बलूचिस्तान, और जिस वक़्त उससे पूछा गया है 18,000 बताओ क्या, उसने फौरन कहा सर 450। तो मुझे सिर्फ आप ये बताएँ कि जो आपका डिप्टी बैठा हुआ है या यहाँ इंटरव्यूअर जो यहाँ पर सिलेक्शन सेंटर में बैठा हुआ है इनिशियल में या एसएसबी में, जिस वक़्त एक ही सवाल दोनों से पूछा गया, ए लेवल वाले बच्चे से भी और एक ऐसे बच्चे से जिसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे आप, उसने भी जवाब 450 दिया। अब सिर्फ एक ये सवाल है और इसकी बेस पे सिलेक्शन करनी है। सिर्फ एक ये सवाल है और इसी की बेस पे सिलेक्शन करनी है, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। आपके पास क्या जवाब होगा कि वो किसको सिलेक्ट करेगा? ये होता है इंटरव्यूअर का या किसी भी एग्ज़ामिनेशन में कंपैरेटिव, एक आपका एनालिसिस होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस। जवाब दोनों के ठीक हैं, लेकिन ए वाले ने क्या तीर मारा? उसके लिए तो ये हलवा चीज़ थी। यस, एक ऐसा बच्चा जो एक ऐसे इलाके से आया हुआ है जहाँ एजुकेशन का निज़ाम ऐसा ही है, बस स्कूल भी खुलते हैं, नहीं खुलते। अगर वो ये जवाब दे रहा है, तो उसका ऑटोमैटिकली पोज़ीशनिंग उसकी बहुत बेहतर होगी। तो ऐसी चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है, इंटरव्यू क्वेश्चन हम आपको इंटरव्यू सेशन में कराएँगे। मैं भी आपके कुछ सेशन कंडक्ट करूँगा और जो हमारे फैकल्टी हैं, रिटायर्ड एयर कमोडोर आदिल ताहिर साहब, वो भी आपके साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाएँगे।
अब चलते हैं जरा एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। जी, मुझे कोई चैटिंग में श्योर कर देगा आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है। यस, चलें गुड। एक को आ गई तो इसका मतलब सबको आ जाएगी। अच्छा जी, हमारे सामने हमने परसेंटेज का कुछ बेसिक थंब रूल समझना है, उसका स्ट्रक्चर समझना है, क्योंकि जब तक परसेंटेज नहीं आएगी तो फिर ज़कात कैलकुलेट करनी नहीं आएगी। जब तक आपको दुनियावी तालीम नहीं आएगी, जब तक मुसलमान दुनियावी तालीम में आगे नहीं जाएँगे, तो वो अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। यही हमने हिस्ट्री में देखा है, हमने दुनिया पे उसी वक़्त राज किया था, जब हम दुनियावी तालीम में आगे थे और प्रैक्टिकल मुसलमान थे। हमने ट्रिग्नोमेट्री ईजाद की थी, हमने इधर बैठ के दुनिया का पूरा सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करके बता दिया था। ये सब कुछ हमारे काम थे, उस वक़्त हम दुनियावी इल्म में आगे थे, दैट इज़ द रीज़न हमने दुनिया पे हुकूमत की थी। आज भी अगर आपको लगता है कि आप दुनियावी इल्म के बगैर हुकूमत कर लेंगे, तो ये एक आपकी खामख़याली है। या आप दुआओं से दुआएँ भी एक लेवल पे जाके काम करती हैं। तो ये आप लोगों ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ परसेंटेज की जो चीज़ है, अब आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं, ज़कात कैलकुलेट करनी नहीं आती, तो फिर आपका इंप्रेशन ख़राब हो सकता है। तो परसेंटेज का पहली चीज़ हम देखेंगे। परसेंटेज का असूल बेसिक आपको सबको पता होगा। अच्छा, परसेंटेज के केस में मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ इसलिए कि ताकि आपको एक रियलिटी चेक भी मिलता रहे। दूसरा, जिस वक़्त हम इस क्लास में होते हैं, आपने एक और चीज़ माइंड में रखनी है, इस क्लास में इस वक़्त एक ऐसा बच्चा है, जिसने ए लेवल में उसके ग्रेडिंग में आपको क्या बताऊँ, समझिए उसने ए लेवल में 90% नंबर लिए हैं। एक ऐसा बच्चा ऐसा क्लास में मौजूद है, मुझे उसका नाम नज़र आ रहा है, रेगुलर स्टूडेंट में से। ही इज़ वेरी कनिंग, ही इज़ वेरी फाइन ट्यून, उसका माइंड है, वेरी हार्ड वर्क और बहुत तेज़ है, ठीक है? अब इस क्लास में एक ऐसा बच्चा भी है, जो जिसको ये भी नहीं पता कि ए लेवल क्या होता है। वो ये समझ रहा होगा ये ए लेवल क्या होता है, तो बी लेवल क्या होता है, एक बच्चा ये भी है। तो इन दोनों को साथ लेके चलना होता है टीचर। तो जब टीचर इन दोनों को साथ लेके चलना होता है, तो मैं बिल्कुल ए-बी-सी से कॉन्सेप्ट शुरू करूँगा अभी। तो अब ये नहीं सोचना यार सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो देन दिस क्लास इज़ नॉट फॉर यू। तो हमने तो उस बेसिक वाले को लेके चलना है ना। तो आपने ये अपना एटीट्यूड डेवलप करना है। मेरी रेगुलर क्लासेस में भी और वैसे भी नॉर्मली ये होता है कि ओवर एफिशिएंसी आप दिखाने की कोशिश करते हैं। आप ये बताने की कोशिश करते हैं मुझे ये आता है। आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का पार्ट बनने जा रहे हैं। आपने हर शख्स को साथ लेके चलना है और दूसरे शख्स की कदर करनी है कि अच्छा यार, अगर ये स्टेज पे है, तो मुझे रुक कर इसकी बात सुननी चाहिए। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों को पता भी होगा पहले मेरी क्लास में ली भी होंगी। एक हम टेबल बनाते हैं और परसेंटेज का ज़रा रूल समझते हैं। चलें जी, ये थोड़ा-सा रूल का इस्तेमाल जी। परसेंटेज आप सब लोगों को पता है और मुझे बच्चे मैसेज करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि परसेंटेज, वो बताते हैं सर 21 साल। तो ये हमें हमारा हाल है परसेंटेज के लिहाज से। तो और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकेडमिक में आराम से आपके 3-4 क्वेश्चन पीएमए में परसेंटेज के आते हैं। आराम से आपके परसेंटेज के रेशो के 1-2 सवाल वर्बल में भी आ जाते हैं और आराम से आपका 1 या 2 सवाल इनिशियल के इंटरव्यू में परसेंटेज का होता है और एक जिसको मैं फौजी सवाल कहता हूँ, वो सवाल ये होता है 90% ऑफ 90। ये तो मसलन मेरे ख़्याल से शायद जिस वक़्त सिलेक्शन सेंटर में कोई इंटरव्यू लेने आता है, तो उसको बताया जाता है कि अच्छा इंटरव्यू लेने जा रहे हो, ये सवाल तुमने लाज़मी पूछना है, अगर ये ना पूछा तो बस फिर कुछ नहीं पूछा था। तो इसलिए 90% ऑफ 90 बहुत से लोग बच्चों ने इसका रट्टा मारा हुआ है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे और कैसे हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। इस वक़्त क्लास में हो सकता है किसी एक बच्चे के नंबर हों 800 और एक बच्चे के नंबर हों 1300 और दोनों की एजुकेशन हो 12 साल की। अब आप परेशान हो गए कि अच्छा एक बच्चे के 1300 नंबर हैं, एक बच्चे के 800 नंबर हैं, तो वेल परफॉर्मर कौन हुआ? बेटर परफॉर्मेंस किसने दी है? आप नहीं पता लगा सकते क्योंकि आपको ये नहीं पता कि 800 वाले ने कितने में से लिए हैं और आपको ये नहीं पता कि 1300 वाले ने कितने में से नंबर लिए हैं। तो उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज़ेशन जो तरीक़ेकार है दुनिया का और हर चीज़ को हम सद के ऊपर फ़ीसद, सद कहते हैं 100 को, सेंट कहते हैं 100 को, परसेंट पर जैसे लिखते हैं ना 90 पर आर, 1 आर में इतना, तो इतना परसेंट 100 के हिसाब से जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं उसको परसेंटेज कहते हैं। अब अगर यही बच्चे मुझे बताएँ, जो 1300 वाला है वो कहे सर मेरे तो नंबर हैं 50% और जो 800 वाला है वो कहे सर मेरे नंबर तो 88% है। अब क्या हुआ? अब आपको फौरन पता लग गया अच्छा यार इसके नंबर बेशक कम थे लेकिन उससे बेटर परफॉर्म किया।
1300 वालों ने लगता है नंबर लिए हैं 2600 में से। तो इसलिए ये परसेंटेज जो है आपको एग्जैक्ट परफॉर्मेंस बताती है किसी भी चीज, हर चीज की परसेंट। आप जीडीपी देखें, कितने परसेंट ग्रोथ हुई है जी, 1% ग्रोथ हुई है। आप सुनते रहते हैं ना, 1% ग्रोथ हुई है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतने खर्चे बढ़ गए हैं, इतने। आज 2% रेट रहा है कोरोना वायरस के ग्रोथ का, आज इतना रहा है। ये परसेंट 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 सारी उम्र आपकी ये परसेंट जान नहीं छोड़ेगी। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो टुडेज क्लास और हमारे कुछ अगले सेशन सब लोग, ये मैथ की बेसिक क्लास सब लोगों के लिए फ्री होंगी। ये कुछ क्लासेस जो हैं आप लोग लाजमी लें और अपना मैथ का कॉन्सेप्ट लाजमी पक्का कर लें। ये परसेंटेज आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। क्लास का फॉर्मेट इस तरह का है कि मैं काफ़ी चीज़ें स्किप करके शॉर्ट शॉर्ट बता के आपको आगे लेके जा रहा हूँ, वरना परसेंटेज के ऊपर हमारी अलग से 2 घंटे की क्लास है जो रेगुलर स्टूडेंट ने ली हुई है और अभी दोबारा उनकी होगी। लेकिन अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक नंबर आपके पास है 800, 800, 800, 800। हमने कुछ ऐसी परसेंटेजेस हैं जो बहुत ही आसान है। एक है 100%, एक है 50%, एक है 25%, एक है 20%, एक है 10%, फिर है 5%, फिर है 2% और फिर है 1%। ये मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, सारी की सारी। दीज ऑल आर परसेंटेज। ये परसेंटेज निकालना इंतहाई आसान काम। आप 3 से 4 सेकंड में किसी भी नंबर की ये परसेंटेज निकाल सकते हैं। वो हम सीखते हैं कैसे। 100% का मतलब है पूरे का पूरा। 100% का मतलब है पूरे का पूरा। तो 800 का 100% आपके पास होगा 800। 50% का मतलब है आधा। 100 पूरा था, 100 का ये क्या है, ये 100 का क्या है, आधा है। तो इसका मतलब ये 400 का भी, 800 का भी आधा होगा। तो ये दिस इज 400। और 25 इसका हाफ है, तो मतलब 25%, 200। और दूसरी चीज, 100 को अगर 4 से डिवाइड करें, अगर इस 100 को 4 से डिवाइड करें तो भी 200 बनता है। तो 800, 400, 200। तो आपने 100% भी निकाल लिया, आपने 50% भी निकाल लिया और आपने 25% भी निकाल लिया। यहां तक अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 75% क्या है, आप 75% भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 75% बनता है 50 और 25 को प्लस करके, दैट इज 75%। आप ये भी कह सकते हैं कि सर 75% इज 600। अभी 800 को देखते सर आपने 100%, 50%, 75%, 25%, आपने 4 फिगर्स निकाल चुके हैं। नीचे आ जाएं। 20, आपने हमेशा किसी भी परसेंटेज को देखना है कि वो 100 का कितनावा पार्ट है, 100 का कौन सा हिस्सा है। तो 20 जो है, अगर 20 20 20 20 किया जाए तो 100 बनता है। इसका मतलब 20 को 5 दफा किया जाए, इसका मतलब है ये जो 100 का ये आपके पास है, ये 5वां हिस्सा है। तो मैंने 800 का 5वां हिस्सा लेना है, तो 5 से तकसीम करता है, सिंपल। तो या आप ये देखें, इसके बाद 5वां हिस्सा इसका 80 बनेगा। अच्छा, इस एक और तरीका भी है, ये भी तरीका है। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो एक और तरीका देख लें। हमेशा 10% क्या होता है, 10वां हिस्सा। 10वां हिस्से का क्या मतलब है, अगर ये 800 है, मैं कहूँ उसका 10%, तो मतलब ये 10 से डिवाइड हो रहा है, तो आप निकालेंगे तो 80 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का 2, 1, 2100, इसका 10% निकालें 210। 630 का 10% निकालें 63। 63 का 10% निकालें 6.3। तो 10% इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। आप क्या करें, आप 10% भी, 20 से पहले आप 10% निकाल लें। 20 से पहले आप 10% निकालेंगे तो आपको पता है कि जवाब क्या आ रहा है, 80। अगर 10% 80 आ रहा है तो 20% तो 10 का डबल होता है, तो ये आ जाएगा 160। और अगर 10% 80 आ रहा है तो 10 का हाफ करो तो 5% आ जाएगा, मतलब 5% 40 आ जाएगा। अब आपने 20% निकाला हुआ है, अगर 20 के साथ जीरो लगा हुआ है वो 160 है, और नीचे 2 के साथ जीरो नहीं लगा हुआ है, मतलब उसका 10वां हिस्सा। तो 160 का 10वां हिस्सा 16%, 16 आ गया। और 1%, 10 का एक जीरो हटा दें तो आपके पास 8 आ गया। ये वो परसेंटेजेस हैं जो आप सिर्फ 15 मिनट अकेले में बैठ के कॉन्सेप्ट समझ के, अगर आपको मेरी भी बात समझ आ रही है, एक दफा प्रैक्टिस कर लें, इसकी बेस पे आप लाइफ में
हमेशा एक एक मिनट में क्या 10-10 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल परसेंटेजेस भी। अब एक और चीज देखते हैं। अभी जो मैंने आपको सवाल कराया था उसमें मैंने आपको कहा था कि 18,000 की ज़कात निकालें। आप सबको पता था कि इसका मतलब है 25%। 25%। आपने सॉरी 2.5%। आपने ये देखना है 2.5%, 2.5%। आपने ये देखना है कि 2.5% 100 का कितनवां हिस्सा है। अब आपको ये तो पता था कि जो 25 है, 25, ये चौथाई हिस्सा है। अगर 4 दफा 25 को जमा करें तो 100 बन जाता है। तो अगर 2.5 को हम 4 दफा करें तो आपके पास, सॉरी 10 दफा करें तो 25 बनता है। 10 दफा करें तो 25 बनता है, और उसको फिर 4 दफा करें तो वो 40 दफा बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम 100 को तकसीम 40 करें तो आपके पास 2.5% आता है, या 2.5 आ जाता है। अच्छा, ये फ्रैक्शन, डेसिमल, और उसके बाद रेशो, उसके बाद आपके पास है और क्या था यार, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशो, परसेंटेज, ये चार चीजें आपस में कजन है और बड़े पक्के कजन है। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आती तो आपको परसेंटेज नहीं आ सकती, आपको परसेंटेज नहीं आती तो फ्रैक्शन नहीं आ सकती, फ्रैक्शन नहीं आती तो डेसिमल नहीं आ सकता, डेसिमल नहीं आ सकता तो आपको रेशो नहीं आ सकती। तो रेशो फ्रैक्शन सारा मिक्स ही होता है। तो इसलिए इन चारों टॉपिक को हम कवर करेंगे। लेकिन अभी तक अब आपको ये पता लग गया कि 2.5% कैसे आता है, जब 100 तकसीम होता है 40 पे, और 100 क्या था यहाँ पर, 100% था यहाँ पर 18,000। आपने इसको तकसीम किया था 40 पे तो आपके पास 2.5% आ गया। अगर ये 2.5% आ गया तो आपने 18,000 को सिंपल तकसीम करना है 40 से, और आपके पास जवाब आ जाएगा। लेकिन मसला ये है, अज़ाब ये है कि हमें तो 18,000 भी तकसीम नहीं करना आता 40 पे। अब क्या करें? तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, किसी भी चीज़ को 2 पे तकसीम करना दुनिया का आसान तरीन काम होता है। तकसीम करना 2 पे सबसे आसान काम। आपको मैं कहूँ 1000, आप कहेंगे सर 500, मैं कहूँ 500, मैं 250 में कहूँगा 75, सर आप कहेंगे ब्रेक लग जाएगी। फिर आप कैसे करेंगे? आप 70 को 2 में करेंगे 35, और बाकी जो 5 बचा उसको ढाई कर देंगे तो 37.5। इस तरह आप हमेशा हाफ को ब्रेक करके भी कर सकते हैं। तो हाफ वाला काम दुनिया का आसान तरीन काम, और हाफ का हाफ 4 होता है। तो 18,000 का हाफ जब आपने किया, 18,000 का हाफ, पहले तो आप इस 0 को मैं इधर लिख देता हूँ, 18,000 तकसीम 40, ये 0 से गया। अब पीछे 1800 और 4 की गेम रह गई। तो 1800 को डिवाइड किया 900, 900 को फिर डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 450, या मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, 1800 तकसीम 2 ज़रबे 2, एक ही बात है ना? तो इससे जब काटा तो 900 आया, जब इससे काटा तो फिर 450 हो गया। और अगर मैं इसको 8 से करना चाहूँ तो फिर मैं इसको 2 कर दूँगा, फिर मैं इसको मज़ीद काट दूँगा। तो इस तरीके से जिन्होंने कैलकुलेट किया, उन्होंने बेसिक यही चीज़ें यूज़ की होंगी। किसी को ये तरीका पता होगा, किसी ने किसी और तरह किया होगा, या किसी को याद होगा। तो ये परसेंटेज निकालने का मेथड है, सिर्फ अगर आपके पास ये फिगर्स हों। अब आप में से ही मैं आपकी चैटिंग ऑन करूँगा, उम्मीद है आप लोग चैट का फंक्शन इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। मैंने आपके सामने 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 25%, 75%, 50%, 100%, 800 की फिगर्स आपके सामने लिखी हुई हैं। मैं आपकी चैटिंग ऑन करके, आपने प्लीज़ चैटिंग के दौरान कोई और सवाल या कोई और सजेशन या आपस में गपशप नहीं लगानी, वो सारी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? तो जो टास्क हो रहा है उसी को हमने लेके चलना है। तो मैं यहाँ पर एक परसेंटेज लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा जी आपने 26% कैलकुलेट करना है। आपने वो जवाब देना है चैटिंग के अंदर। कोशिश करनी है अपने दिमाग को 10 सेकंड में जवाब देने की आदी बनाना है। गलत हो या सही हो, किसी को आपका जवाब नज़र नहीं आ रहा, कोई आपका रिश्ता नहीं टूट जाएगा, कोई खाला की बेटी नाराज़ नहीं हो जाएगी, मामू का बेटा माइंड नहीं कर जाएगा, लो जी ये कुड़ी मैथ नहीं आंदा। तो कोई टेंशन नहीं है आपको, कोई आपको नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है आप कौन हो। आपको इधर खालिद बट वो पता हो खालिद जट नाम है, पीछे कोई और हो सकता है, ये नाज़नी किसी का नाम है, पीछे उस्मान छुपा हो। तो आई डोंट नो कि आप लोग कौन हैं। तो इसलिए आपने जवाब लाज़मी देना। अपने आप को आपने इंटेंड टू आंसर करना है, मैंने इसका जवाब देना है। मुझे आता ही नहीं है। अगर आप नहीं सोच मुझे आता ही नहीं है, तो फिर आता ही नहीं है तो बाकी सब कुछ आ जाता है आपको, सब कुछ आता है। ठीक है? अब मैं ये इंटरनेट पे वीडियो जाएगी और उसमें सब लोग मौजूद हैं, मैं इसलिए होल्ड कर रहा हूँ। अगर सिर्फ बॉयज़ की गर्ल क्लास हो तो फिर मैं बड़ी अच्छे तरीके से समझाऊँगा, और बॉयज़ ओनली बॉयज़ जो क्लास होती है, इसकी अनफॉर्चुनेटली शेड्यूल इस तरह का हुआ है कि ये आईएसबी और इनिशियली क्लासेस ओनली बॉयज़ हो नहीं सकती।
मेरे कुछ और कोर्सेज हैं जहाँ पर ओनली बॉयज़ की क्लास होती है। वहाँ पर ऐसी-ऐसी क्लास की एग्ज़ाम्पल्स है कि बॉयज़ सारी उम्र नहीं भूलते कि ये टॉपिक इस तरह पढ़ा गया था, ठीक है? क्योंकि बॉयज़ को उसी तरह से पढ़ाया जाता है जो उनके इंटरेस्ट की चीज़ है। क्योंकि हम लड़के एक ही चीज़ समझते हैं और हमें कुछ पता नहीं है दुनिया का। तो इसलिए कभी हुई क्लास बॉयज़ की तो फिर उसमें हम गपशप लगाएँगे। फिलहाल आप लोगों की चैट ओपन है, जवाब लाज़मी देना है, बेशक तुक्का ही मारना है। चलें जी, होस्ट ओनली चैट ऑन है। आपने मुझे बताना है कि 11% कितना होगा? 11% ऑफ 11%, 11%, 11%, 11%, 11%, 11%, 11%, 11%, 11%। गुड, 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 ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप। ये मैंने लैपटॉप की राइट साइड पे आपकी चैटिंग ओपन की हुई है और राइट साइड से मेरा लैपटॉप गर्म हो गया। इतनी तेज़ जो है आप रिप्लाई कर रहे हैं। क्या करना है 11%, 10% आपको पता है और 1% भी आपको पता है। आपने दोनों को प्लस कर देना है, जैसे ही प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 88%। नेक्स्ट इज़ 27%, 27%, 27% of 800, 27% of 800, 27% of 800, 27% of 800, 27% of 800। गुड, 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 गुड। सर अगेन समझाएँ। जी, जी, ठीक है। गुड 230 कैसे आ गया भाई? 230 नहीं, 230 नहीं, 230 नहीं, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216, 216 कैसे? 225% और 2% कितना था आपके पास? गुड जी, जबरदस्त। आप बड़ा अच्छा सीख रहे हैं। अगला जो नंबर है वो इंतहाई आसान है। आपने मुझे बताना है 70, 70, 70, 70, 77%, 77% ऑफ 800, 77% of 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 800। गुड, 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 ज़बरदस्त। 77% of 800। कुछ लोगों ने जवाब गलत दिया है, कोई मसला नहीं है। जवाब दिया है दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, गलत दिया है ये मैटर नहीं करता। चलें जी, गुड हो गया। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी चैट ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, देखें ये जो आंसर करने की कैपेसिटी है और अगर आपको ये कहीं फ़ील हो जाता है कि मेरा जवाब गलत हो जाएगा, मुझे आप बताएँ कभी आप जिस वक़्त पार्क में जाएँ या बाज़ार में जाएँ तो वो अक्सर साहब जो हैं पुलों के ऊपर या वो कोई वेट मशीन लेके बैठा होता है। तो क्या आप उस वेट मशीन पे चढ़ने से पहले डर लगता है आपको यार मैं फ़ेल हो जाऊँगा? ओह यार मेरा वेट ज़्यादा आ जाएगा। आप कहते हो यार ज़्यादा है या कम है मैं चेक तो करूँ मैं हूँ कितना? मेरा 80 किलो वेट है, मेरा 60 किलो वेट है, मेरा 50 किलो वेट है, मैं चेक तो करूँ। आप क्या करते हैं? आप अपना वेट चेक करते हैं। आप इस चीज़ को माइंड से निकाल देते हैं कि मेरा वेट ज़्यादा है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरी टोन निकली हुई है, मेरी हड्डियाँ निकली हुई हैं। आपने सिर्फ़ उस वक़्त वेट कैलकुलेट करना होता है। ये पता नहीं जब हम आते हैं एजुकेशन में जब हम अपने दिमाग को चेक करना चाहते हैं, हमें थोड़ा-सा डर लगता है और माशरे से डर लगता है, अपने आप से डर लगता है। तो हम अपने आप की असेसमेंट नहीं करते। हम कहते हैं नहीं साहब मुझे मैं अक्सर टेस्ट प्लॉट करता हूँ, सर वो मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा मैं तो आपसे टेस्ट इसलिए ले ही नहीं रहा कि आपने पढ़ा हुआ है। मैं तो फर्स्ट गो में सारे टेस्ट अभी हमारा इस्लामियात के टेस्ट हुए हैं 3, एक पाकिस्तान फैक्ट का टेस्ट हुआ है 100 नंबर का, तो वो टेस्ट विदाउट पढ़ाई लिए हैं। तो क्या हुआ विदाउट पढ़ाई जब आपने टेस्ट दिया आपको पता लग गया अच्छा भई मैं तो इतने पानी में, मेरे तो 30% नंबर आए हैं इस्लामियात। ये आपका एक बेंचमार्क हो गया। आपको पता लग गया अच्छा मैं आज यहाँ पर हूँ। स्टडी किए, लेक्चर दिए, कुछ नोट्स प्रोवाइड किए, आपने कुछ यूट्यूब देखा, उन खुद सर्च की क्वेश्चन की। फिर 2 हफ्ते बाद टेस्ट हुआ तो आपने स्कोर कर दिया 65%। व्हाट इज़ दिस? यू हैव इम्प्रूव्ड 35%। याद रखिएगा इंसानी दिमाग जो है नंबर्स पे ही चलता है। मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ सर। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। कितना इम्प्रूव कर रहे हो? सर वो नहीं पता। तो अगर आपको नहीं पता तो आपके दिमाग को नहीं पता कितना इम्प्रूव करो, इसलिए आपने अपनी ये जो तैयारी है इसको किसी न किसी तरह क्वांटिफ़ाई ज़रूर करना है। अच्छा जी आज मैं जब सर की क्लास लेने गया, तो मुझे तो परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब आपने क्या किया, आपने आपको रेट कर दिया परसेंटेज में 0 पे, कुछ भी कर दें, जो आपको समझ आता है, लेकिन रेट ज़रूर करना है कि जब मैंने क्लास शुरू की सर की, तो मुझे परसेंटेज का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता था। मतलब आप क्या थे? आप अंडा थे, 0।
या आप बोलेंगे यार मुझे आता था, मैं कर लेता था, इतना मुश्किल था, आपने कोई नई चीज़ नहीं बताई। हाँ, ये 27% वाली, ये 11% की नई चीज़ बताई। तो जब मैंने क्लास शुरू की, तो मेरा स्कोर था 30% या 40%, जो मर्ज़ी रेट करें अपने आप। फिर क्लास के एंड पे आपने देखना है, अच्छा भई, क्या मेरा इम्प्रूव हुआ है स्केल? ये नंबर्स में क्वांटिफ़ाई अपनी लाज़मी किया करें। अब हम ऐसा करते हैं, इस एक्सरसाइज़ में ऊपर नंबर चेंज करते हैं, जो सब कुछ लिखा हुआ था ना बच्चों, नंबर चेंज करते हैं और फिर ज़रा दोबारा से गेम खेलते हैं। न्यू नंबर इज़ न्यू नंबर इज़ 450 और आपने मुझे बताना है, चैटिंग आप लोगों की ऑन हो रही है, योर चैट इज़ ऑन। आपने मुझे बताना है कि 450 का 22% कितना होगा? 450 का 22% कितना होगा? 450 का 22% पहले आप निकालेंगे 10%, वो होता है 45, फिर आप डबल कर देंगे तो 90 हो गया। 90 का फिर आप निकालेंगे 1%, 2%, 2% बनेगा 9। आपके पास जवाब आ गया। क्या ही बात है कि आपको 45 का 22% निकालना आ गया। अब ज़रा आप अगर मुझे इसका 17% निकाल दें, 17%, तो क्या ही बात है। 17%, पहले 10% निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे, 45, 45, 45 का हाफ करेंगे, आपके पास आ जाएगा 15%। जी, 17%। एक और तरीका भी है 17% निकालने का, आसान वाला। 17 का क्या मतलब होता है? 17 का मतलब होता है 17 का मतलब होता है 17 इज़ इक्वल टू 20 माइनस 3, और 20% तो आप इज़िली निकाल देते। 20% आपके पास था 90, और 3% कितना था? 2% 90 था। 2% अगर 90 था, तो 3% कितना हो गया? 3% आपके पास 3% आपके पास कौन बताएगा चैटिंग में? 3% आपके पास 3% आपके पास 3% आपके पास 13.5। गुड। थैंक यू गैलेक्सी आई6 अरबाज। तो 13.5, तो जब आपने इसका जवाब निकाला, तो बिल्कुल जवाब आपके पास निकल आया 90 माइनस 13.5। आपके पास क्या आया जी? कौन टाइप करेगा? 90 माइनस 13.5, 976.5। 17% आपने निकाल लिया। 17% की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। कल को जब भी शॉप पे जाएँ, अब्बा जी के साथ जाएँ, किसी दोस्त के साथ जाएँ, या कल को अल्लाह आपको ऑफिसर बनाए, अपने सीनियर के साथ जाएँ, तो फ़ौरन से जिस वक़्त बिल कटे तो आप चेक करें, अच्छा भई ये सेल टैक्स ही लगाया, मैं ज़रा चेक करता हूँ। और उस वक़्त आपको 17% सेल टैक्स, पाकिस्तान में 17%, पंजाब में कहीं पर 16% कुछ चीज़ों पर है, इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट पे 7%। ये रेशो हैं जो आपको बिल के ऊपर मिलती हैं पाकिस्तान में। आप अपने घर में इस वक़्त बिस्किट उठा लें ₹10 वाला, उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगा होता है 17%। अ, कोई भी चीज़ ले लें, सेल टैक्स हर एक पे लगता है। तो सेल टैक्स आपने क्या करना है आज से, कुछ भी चीज़ उठा लें अपने इर्द-गिर्द पड़ी हुई, कोई दवाई की डब्बी उठा लें, कोई और चीज़ उठा लें जिसके ऊपर सेल टैक्स लिखा हो, उसको ज़रा कैलकुलेट करने की कोशिश करें। इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो ही मज़ा आएगा। तो उम्मीद है 17% भी अब आपको कैलकुलेट करना आ गया। अब आपने मुझे बताना है, फ़ौरन से बताना है, मसलन गोली की स्पीड से, बहुत ही आसान। 98%, 98%, 98%, 98%। गुड, गुड, गुड एहतशाम, गुड अरबाज़, तलहा, अब्दुल हन्नान, फरहान, सैयद ओन, एहसन शफ़कत, हिजाब, कमर अब्बास, मुस्तनसर, ज़बीउल्लाह, गुड, गुड, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। 98 क्या किया? आपने ये नहीं किया होगा कि 10% निकाला फिर उसको मल्टीप्लाई 9 किया। 98 का मतलब क्या है? 100 -2, 100 माइनस 2, 98 आ गया। तो 100 क्या होता है? 450, 2 क्या होता है? 9, तो आपके पास 441 इसका जवाब आ गया। तो ये परसेंटेज करने का एक तरीक़ेकार है। दिस इज़ वन मेथड जो जेनेरिक है, जो आप हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो आपने सीखना ही सीखना है। बेशक आप जो हैं वो लड़की हैं, बेशक आप लड़का हैं, बेशक आप फोर्सेज़ में जा रहे हैं, बेशक आप एयर फोर्स में जा रहे हैं, नेवी में जा रहे हैं, बेशक आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं मैंने घर कमरे से बाहर नहीं निकलना पूरी ज़िंदगी। आप तन्हाई भी इख्तियार करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे-प्यारे नौनिहालों, स्टूडेंट्स, आपको परसेंटेज सीखना बड़ा ज़रूरी है।
इसको प्रैक्टिस करें खुद से, गौर से, परसेंटेज आपकी बड़ी ज़िंदगी में काम आएगी। सर लास्ट टाइम फुल फिगर करवा दें, फुल फिगर करवा दूँ? फुल फिगर का क्या मतलब? जी, जिसने ये लिखा है लास्ट टाइम फुल फिगर करा दें, ये टाइप करें। अच्छा 100 टू 1। देखिए 100 टू 1 मैं कुछ एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। 100 टू 1 तो हमें कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपने करना क्या होता है, आपने सिंपल ब्रेकअप करके इसको पूरे को समझना होता है। तो इसमें द मेथड ये है, देखिए अभी आपके पास 78 है, तो अब आपको पता होना चाहिए मैंने 78 कैसे बनाना है। आपको मालूम होना चाहिए 78 कैसे बनाना है। मैं आपको कहूँगा 80 माइनस 2 कर लो। आप कहेंगे नहीं सर 75 प्लस 3 ना कर लें। आपका माइंड जिस तरह एक्सेप्ट करेगा स्पीड से सॉल्यूशन उस तरह आप कर लें। मैं कहूँगा 91% निकालें, 91%। तो 91% आप कैसे निकालोगे? ये आप पर है। आप माइनस 100 माइनस 9 करके निकालोगे या 90 प्लस 1 करके निकालोगे? मैं कहता हूँ 63% निकालें। आप 63% 50 प्लस 10 प्लस 3 आप उस तरह भी निकाल सकते हो। मैं आपको कहता हूँ जी आप निकालें 58%। अब 60 माइनस 2 भी हो सकता है और आपके पास 50 प्लस 8 भी हो सकता है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी। आपने ज़्यादा प्रैक्टिस कौन-सी चीज़ करनी है वो सुन लें, फिर हम आगे चलते हैं। आपने ज़्यादा प्रैक्टिस निकालने की नंबर 1, 2, 5 एंड 25 बस। बाकी तो मसला ही कोई नहीं है ना। 1, 2, 5 और 25 इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम, बाकी आपकी खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो डिवाइड बाय 2 है, ये डिवाइड बाय 5 है, ये 10 का मसला ही कोई नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए फ़ॉरेन की ज़ीरो कितने कटेंगे। अगर इस वक़्त मैं आपके सामने फ़िगर लिखूँ एक, मैं फ़िगर लिखता हूँ आपके सामने। चलिए जी, हम फ़िगर लिखते हैं 92। मुझे इसका 1% बताएँ, चैटिंग ओपन है। 1%, योर चैट इज़ ओपन। 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%। तो क्या है 1%? सिंपल 100 तो 100 से डिवाइड करना है ना, तो आपके पास क्या होगा? 100 से अगर आपने डिवाइड करना है, अगर आपने इसको 100 से डिवाइड करना है, तो सिंपल आप 2 ज़ीरो काट देंगे, तो 1% निकल आएगा। और अगर 10% निकालना होता तो सिर्फ 1 ज़ीरो करते। तो इसका राइट अगर मैंने जो पूछा था कि इसका हमने 1% निकालना है, तो 1% इज़ 9200, 9200। तो ये जो लोग इस वक़्त 920 लिख रहे हैं या 9000 लिख रहे हैं, वो लोग ज़रा दोबारा से वर्किंग करें, बाकी जिन्होंने 9200 लिखा है, उनको उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये रेशो का एक तरीक़ेकार है, बाकी रेशो का दूसरा क्या मेथड है, वो जो है आज की क्लास में ऑफ कोर्स हमने कुछ और चीज़ें भी कवर करनी है, तो वो हम नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, एक और स्पेसिफिकली एकेडमिक का है, ये जो बाकी लोग हैं एएफएनएस वाले, एलसीसी वाले और उनका नहीं है, लेकिन समझ लें, ज़िंदगी में काम आएगा। आसान सा टॉपिक है, क्वाड्रेंट का टॉपिक आता है, कन्फर्म 1 या 2 सवाल कन्फर्म है। मतलब ये पीएमए के मैथमेटिक्स एकेडमिक के 2 सवाल तो ये टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें से हमेशा आता है। ये टॉपिक क्या है, इसको पढ़ लेते हैं और इसके सवाल किस तरह के आते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। सर ये परसेंटेज तो सर के ऊपर से जा रही है। चलें कोई नहीं जी, आज सर के ऊपर से गई है, पहले ये जाया करती थी छत के ऊपर से, ठीक है? उम्मीद है ये मैसेज एक बच्चे का आया कि सर परसेंटेज जा रही है ऊपर से। तो ये पहले जाती थी छत के ऊपर से, आज जा रही है सर के ऊपर से। रिकॉर्डिंग आप देखेंगे जो तो जाएगी आपके स्कल के ऊपर से, और जिस वक़्त आप खुद हाथ से बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी जाएगी दिमाग के अंदर से, तो मसला हल हो जाएगा। तो पहली दफ़ा तो ऐसे ही होता है ना? चलो, आगे चलते हैं। देखिए, आपने सिर्फ़ ये देखना होता है कोई भी चीज़ पढ़ने या सीखने के लिए कि यू आर डूइंग एफर्ट, खत्म। कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मैं डेढ़ घंटा एलफ़ी लगा के कुर्सी पे चिपक के बैठ गया हूँ और मुझे इस डेढ़ घंटे में कुछ ना कुछ मिल ज़रूर जाएगा। तो आपको 100% नहीं भी समझ आया, तो अगर आपको 1% भी समझ आ गया, तो दैट इज़ इनफ। वो 1% बीज लग गया है, उसको पानी देंगे आप, तो 1% आपका ऑटोमैटिकली परसेंटेज का पौधा आपके दिमाग में लग जाएगा और उस पौधे के फ़ायदे आपके बच्चों को भी होंगे, आपके बच्चों के बच्चों को भी होंगे और आपके मोहल्ले के इर्द-गिर्द के लोगों को, बच्चों को भी होंगे। तो बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अगर आप समझ सकें तो। आगे चलते हैं जी, बातों में ना लगाया करो यार। तो ये आ गया जी हमारे पास एक लाइन, ये हमारे पास आ गई दूसरी लाइन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक होता है वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है,
ये वाला, यार ये वाला जो है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। हॉरिजन हॉरिजन कहते हैं जब आप शाम को, आजकल जब ईद का चांद देखने के लिए जब आप घर से निकलेंगे, छतों पे चढ़ते हैं, तो आपको दूर जो है वो जमीन और आसमान मिलते नजर आते हैं, उसको हॉरिजन कहते हैं। मतलब कि ये इमेजिनरी होता है कि जमीन और आसमान मिल रहे हैं, उसको हॉरिजन कहते हैं। तो हॉरिजन क्या होता है, वो इस तरह से होता है, एक्स एक्सिस पे आपके सामने। तो इसको जो है हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास x आएगा। मैं जूम का पेन भी यूज कर रहा हूँ और इसका पेन भी यूज कर रहा हूँ, तो दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। अच्छा जी, ये x है, x एक्सिस। उसके बाद होता है जी वर्टिकल, जो कि परपेंडिकुलर होता है, 90 की डिग्री से कट कर रहा होता है हॉरिजॉन्टल को, उसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। और ये होता है नॉर्मली नहीं बल्कि हमेशा y। ये 2 डायमेंशंस की जो चीज है आपके सामने, क्वाड्रेंट ऐसे बनाया जाता है। हमारे पीएम में एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कॉन्सेप्ट को जो आपने समझना है, जो आपके पास सवाल आते हैं, वो चीजें हम जरा समझते हैं। ये जो x यहाँ पर है, दिस x इज पॉजिटिव, दिस y इज पॉजिटिव, दिस x इज नेगेटिव, दिस y इज नेगेटिव। ठीक है, और ये जो आपका 0 पॉइंट है। अब अगर मैं यहां से, एक हमारे पास मिस्टेक हुई है, इस लाइन को जरा हम, अच्छा ठीक है, सही हुई, सही, ठीक है। लेट मी ट्राई टू जूम, जूम का ऑप्शन, जूम 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 जूम, बिल्कुल है जी जूम। चलो गुड। मेरी तरह आप में से भी बहुत से बच्चों की नजर कमजोर हो सकती है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया है। अब हम देखते हैं, अगर एक्स एक्सिस पे ये है 1, ये है 1 2, सॉरी ये है 1 2 3 4 5 6 7। मैं कहता हूं कि एक पॉइंट आपने ड्रॉ करना है, जिसका एक जो कोऑर्डिनेट है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जिसका एक जो पॉइंट है, उस पॉइंट के देखें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम के अंदर। वो ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि 2,5। इसका मतलब होता है हमेशा x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। 2 पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है, तो आपने देखना है इस पूरे क्वाड्रेंट के अंदर ये x की वैल्यू है ना, और ये y की वैल्यू है और पॉजिटिव है। तो आपने देखना है x पॉजिटिव कहां पर है, तो x पॉजिटिव इस एरिया में, x पॉजिटिव जो है वो इस एरिया में मौजूद है। तो आपने 2 देखना है कहां पर है, तो 1 एंड 2, तो ये रहा आपके पास x2। 5 देखना है फिर आपने, तो ये y1 y2 y3 y4 y5। अगर आप ये लाइन ऐसे ड्रॉ करें, आपके पास दिस इज द पॉइंट जहां पर आपके पास ये पॉइंट बनता है, ये वाला। इस तरह से कोऑर्डिनेट की बेस पे लाइन ड्रा की जाती है। एक पॉइंट है, लाइन के दो पॉइंट्स होते हैं, उन दोनों के ऊपर वो हम अलग टॉपिक है, लाइन सेगमेंट पॉइंट क्या होता है। तो अब एक मैं और चीज आपको देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि जो दूसरा है हमारे पास, दैट इज 6 एंड 12, दोनों पॉजिटिव हैं। अब आपने 6 हंट करना है पहले, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ये है। 5 का 12 हंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये है। यहाँ से आप जाएंगे यहाँ तक, तो ये आपके पास पॉइंट बन गया। ये दो पॉइंट से आपके पास, तो अगर आप लाइन लगाना चाहेंगे तो ये आपके पास लाइन इस तरह से ड्रा होती है। ये बेसिक एक तरीका, भी और भी चीजें पढ़ेंगे। इस तरह से क्वाड्रेंट के ऊपर जो है लाइन ड्रॉ की जाती है। अब जरा देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर आपके सामने एरियाज मौजूद हैं। एक जो है क्वाड्रेंट वो ये वाला है, जहां पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। एक आपके पास ये है, जहां y पॉजिटिव और x नेगेटिव। एक आपके पास ये है, जहां y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव। एक आपके पास जो है वो ये है, जहां x पॉजिटिव हो जाता है और y जो है नेगेटिव हो जाता है। इन क्वाड्रेंट के नाम हैं, वो नाम जरा देख लें वो क्या क्या है।
इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 2, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 3, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 4। ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट हैं। हमने अब क्या करना है, आपको पता है कौन क्या कहां पर नेगेटिव है, कहां पर पॉजिटिव है। मैं आपके सामने चलें वॉइस में बोलता हूं, लिखूंगा नहीं, आपने उसका जवाब देना है, ठीक है। चलो जी, वॉइस में बोलते हैं। चैट ऑन है आपकी, चैट में आपके पास ऑप्शन ऑन है। मुझे ये बताएं कि कहां पर y पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव होता है। चैटिंग आपकी ऑन है, आपने सिर्फ क्वाड्रेंट नाम लिखना है बस। y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है। y पॉजिटिव, x नेगेटिव। ओके, ठीक है ठीक है, टाइप करें टाइप करें टाइप करें। गड़बड़ होगी जूम की सेटिंग के ऊपर, दूसरे सॉफ्टवेयर की सेटिंग सेट नहीं बैठ रही। चलें ठीक है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। ओके, अच्छा, ये दे दिया आपने, बिल्कुल जी। सेकंड 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 सेकंड। अब मैं लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट, और अब फिर मुझे आपने बताना है कि सर ये जो कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पर लाई करते हैं। -3 और -5 कहाँ पर आएगा? -3 -5, -3 -5, -3 -5, -3 -5। ओके गुड। नेक्स्ट आपके पास है 4, -6। नेक्स्ट आपके पास है 4 -6, 4 and 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 -6। चलें जी, एक और आपके पास है 6 and 8, 6 and 8। जबरदस्त जी, आज आपके 2-3 टॉपिक तो पूरे हो गए यार, मुफ्त पढ़ा दिया। अब आपने क्लासेस कहाँ ज्वाइन करनी है। चलें, ये आपके पास हो गया। ये आपके पास क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। दूसरा जो इसमें सवाल आता है, वो सवाल ऐसे आता है कि आपको लाइन दी होती है आपके पास, यहाँ पर जो है, चलो, आपको ये बताया होता है कि एक लाइन है, उसका एक कोऑर्डिनेट है 2 and 4, दूसरा उसका कोऑर्डिनेट है 11 and 8। आपने क्या करना है, अभी कोई भी लाइन है, आपने इसका मिड पॉइंट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अभी लाइन कैसे ड्रॉ होगी, मैं उसको भी नहीं देख रहा। ये लाइन ऐसे है, लाइन तो नहीं, ये लाइन आपके पास ऐसे ड्रॉ हुई है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आपको ये पॉइंट बताया हुआ है, और ये पॉइंट कैसे पता लगता है, आपको समझ आ गया कोऑर्डिनेट्स के। और ये भी कोऑर्डिनेट से बताया, वो उसका मिड पॉइंट मांग रहा है। तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सवाल भी आता है। और समटाइम वो आपसे इसकी लेंथ भी मांग रहा होता है कि इसमें डिस्टेंस टोटल कितना है। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना, ये डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है। ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है जो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ट्रायंगल की बेस पे आप उसका डिस्टेंस निकालते हैं। ये कम आता है लेकिन आया है, पीएन कैडेट में आता है, लेकिन इसमें कम आता है। लेकिन एक दफा आया है कि हमें इसको तैयार जरूर करना चाहिए। लेकिन जो मिड पॉइंट वाला है, ये तो रिपीटिव, हर दफा ही सवाल आता है। चलें, ये भी आपकी प्रैक्टिस होगी। अब जरा चलते हैं एक और चीजों की तरफ, कुछ और सवाल करते हैं। पहला सवाल जी हमारे पास जो है आपके सामने, आपको नजर आ रहा होगा। अ कार मूव्स विद 315 किलोमीटर पर आवर स्पीड, हाउ मच विल इट कवर इन 12 मिनट्स। ये जो आपको इस वक्त क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, और ये जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ, हमारा जो स्पीड का लेक्चर है, 3 स्पीड के लेक्चर। जो स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर हैं, कुछ के हो गए हैं, और जो भी दूसरा बैच चल रहा है, 3 लेक्चर हैं स्पीड के, मतलब वो 3 घंटे स्पीड को पढ़ेंगे। अब आप ये ज्यूम करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, बस मैं ये समझ लूँ मेरा टॉपिक कवर हो जाएगा। यस, आपका टॉपिक शायद कवर हो जाए, आपको कुछ चीजें समझ आ जाए, आप पास भी हो जाए, लेकिन स्कोर हाई अचीव नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये होती है कि टॉपिक के अंदर से बहुत सी चीजें होती हैं, थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन उसने मॉडिफाई करके एग्जामिनर ने दे दिया, आप मार्क्स लूज कर जाते हैं। सेकेंडली, ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर वो हमेशा आपको डॉज करता है, वो हमेशा आपको सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स बना के देता है, और उसको सॉल्व करना फिर असल टास्क होता है। तो उसको बड़े कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका आइडिया जितना जल्दी हो सके
दे दूं ताकि आप इसको समझ सकें। चलें जी, हमारे पास चैटिंग आप लोगों की ओपन है। हम पहले का जवाब आप लोग टाइप कर सकते हैं। अ कार मूव्स विद 315 किलोमीटर पर आवर। अ कार मूव्स 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसकी। हाउ मच विल इट कवर इन 12 मिनट्स। सबसे पहले तो ये समझें कि इसका मतलब क्या है। जो इसने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो गाड़ी है, अ कार मूव्स विद 315 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब है 1 घंटा। एक गाड़ी 1 घंटे में 315 किलोमीटर कवर करती है। हाउ मच विल इट कवर इन 12 मिनट्स। एक गाड़ी 315 किलोमीटर कवर करती है कितनी देर में? 60 मिनट में। 1 घंटा 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट में। अब वो कह रहा है कि 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो जरा आप ये देखें कि अगर वो 1 घंटे में 315 किलोमीटर कवर कर रही है 60 मिनट में, तो आप 60 को उसने तकसीम कर दिया 12 से, मसलन वो सॉरी 5 से, उसका 5वें हिस्से का पूछ रहा है। आप ऑफ कोर्स 5वें हिस्से में से कितना कवर किया होगा। आपने क्या करना है, सिंपल, ये किस पे डिवाइड हुआ है, 5 पे। आपने इसको भी 5 पे डिवाइड कर देना, आपके पास जवाब आ जाएगा। एंड द आंसर इज, अगर 5 पे डिवाइड करें तो 6, 1 कैरी चला गया और आपके पास 63 इसका जवाब आ गया। तो इसका राइट आंसर है 63। अब इस वक्त यहाँ पर बहुत से लोगों ने इसके डिफरेंट आंसर दिए। किसी ने 90 दिया है, किसी ने 70 दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, किसी ने 19 दिया हुआ है, किसी ने 81 दिया हुआ है, किसी ने 35 दिया हुआ है, किसी ने 63.2 दिया हुआ है, ओवर कैलकुलेशन कर गया। किसी ने यहाँ पर, अच्छा जी, ये कुछ ज़्यादा है, 178, शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 178 भी दिया हुआ है, 38 भी दिया हुआ है। पता नहीं 38 की क्या लॉजिक है, लेकिन जो भी लॉजिक्स हैं, उम्मीद है अब आपको थोड़ा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सर रफ वर्किंग करने की जगह होती है? नहीं जी, रफ वर्क करने की जगह होती तो फिर क्या ही गम था। रफ वर्क पीएमए में कोई अलाउ नहीं होता। ये सब कुछ आपने दिमाग से ही करना है। चलिए जी, ये सवाल हो गया आपका। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। वो वाला मैंने आपको कराई दिया पहले। दूसरा नीचे आया हुआ है आपके पास, सॉल्व फॉर एक्स। आपने एक्स के लिए सॉल्व करना है। 2x माइनस एक्स, उसने इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। ये इक्वेट हुई हुई है। अगर 2x माइनस 4, इसका जवाब तो दे जरा जी आप, प्लीज, योर चैट इज ऑन। इसका आंसर तो दीजिएगा, प्लीज हेल्प मी। इसका हम जवाब निकालेंगे। लेकिन ये पास पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाया, मैं खुद से नहीं बनाया। कितने आसान आसान सवाल आते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, 2x इज इक्वल टू 4 और उसके बाद x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। जवाब आ गया 2। सर ये कार वाला प्लीज एक्सप्लेन करें दोबारा। ठीक है जी, दोबारा भी कर देते हैं। चलिए, आप लोगों की चैट ऑफ हुई है, मैं भी आपका थोड़ी देर में माइक्स भी ऑन करता हूँ, हम उधर भी गपशप लगाते हैं। दूसरा मैं एक छोटी सी चीज़ें आपको बता दूं, जब आप एंट्री टेस्ट में जा रहे होते हैं तो एंट्री टेस्ट, कंपेटिटिव एग्जाम कहते हैं, एंट्री टेस्ट कहते हैं, इनकी जो बनावट है वो बड़ी डिफरेंट होती है। आप अभी तक जो देते आए हैं, पढ़ते आए हैं, 12 साल आपने पूरा साल एक किताब पढ़ी, उसको घोल घोल के पी गए, और फिर आपने जाकर उसका टेस्ट दे दिया। टेस्ट का ड्यूरेशन देखें 3 घंटे, उसके बाद सवाल की क्वांटिटी देखें 3 घंटे में 10 सवाल, 15 सवाल, और बाकी अब तो खैर कुछ एमसीक्यूज भी ऐड हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ये जो एंट्री टेस्ट है, ये आपके पास सवाल होंगे 90, 90 क्वेश्चन सुनते सारी, जरा आपको 90 मिनट आपके पास होंगे 30। ठीक है, 30 मिनट, 30 मिनट में आपने ये सॉल्व करना है। और 30 मिनट का मतलब ये है कि आप 1 मिनट में 3 मिनट, 3 क्वेश्चन करोगे 1 मिनट में। तो 3 क्वेश्चन अगर 1 मिनट में करोगे तो इसका मतलब है कि आपके पास टोटल 20 सेकंड है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 20 सेकंड।
अब 20 सेकंड के चक्कर में अगर आपकी कुछ बेसिक चीजें इंप्रूव ना हुई तो आप 20 सेकंड ज़ाया कर दोगे। मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल अभी लिखवाता हूँ, आप लोगों के सामने चैट ओपन है, मैं कुछ नंबर्स लिखूँगा, आपने उन नंबर्स को, मैं कोशिश उम्मीद है कि जिस वक़्त मैं वो नंबर लिख के खत्म करूँ तो आप लोग उसका जवाब दे दो। अच्छा, किसी ने भी कोई कैलकुलेटर यूज़ करने की कोशिश नहीं करनी, कोई आपका टेस्ट नहीं हो रहा, कोई सियाना नहीं बनना यहाँ पर, कोई आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप खुद से जवाब देंगे, तो आप शीशे में शक्ल देख सकेंगे अपनी। लेकिन अगर आप इस वक़्त कैलकुलेटर यूज़ करके या लैपटॉप पे कुछ और जुगाड़ लगा के मुझे जवाब दे रहे होंगे, तो कुछ भी नहीं करेंगे, आप ये शक्ल देखेंगे तो आपको शर्म आएगी अपनी शक्ल देखकर। इसलिए प्लीज़ चीट ना करें, अपने आप से करेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी और के सिर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्टिविटी हो रही है, इस एक्टिविटी से आपने बेनिफिट उठाना है। नहीं आता, नो प्रॉब्लम, आ जाएगा। चलें जी। नहीं जी, कोई पेंसिल, कोई पेन कुछ भी यूज़ नहीं करना, आपने माइंड यूज़ करना है। मैं सिर्फ़ जो आपको एक चीज़ रियलाइज़ करना चाह रहा हूँ, वो आपने देखी। जी, तो आपके पास सवाल आ गया 24 जमा 16 जमा 30 जमा 86 जमा 54, जवाब दें जी इसका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं सेकंड काउंट कर रहा हूँ। 9, 10, 11, 12, 13, सिंपल इनको ऐड करना है। 14, 16, 17, 18, 19, 20, जवाब मैं बताता चलूँ आपको, अभी देते रहें, आप देते रहें जवाब। 214, 156, 230, 179, 210, 220, 212, 208, 214, 299, 210, 238, 210, 220, 190, 190, 195, 1920, ओ भाई खैर हो, 204, 216, 216, 230, 200, 210, 210, ओके, 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 ओके। आप कल टेस्ट में जाएँ, कल आपका टेस्ट, जब भी आपका टेस्ट हो, टेस्ट में जाएँ और आपके पास 90 के 90 क्वेश्चन यही आए हों कि 4 नंबरों को ऐड कर दें, तो आप में से तकरीबन इस वक़्त 60% बच्चा फेल हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ भी ना आए, इस दफ़ा आर्मी आपको सरप्राइज़ दे कि आ जाओ बच्चों, ये 5-5 नंबर हैं, 2-2 डिजिट वाले। 206 है सर, चलो ठीक है, 206 वाले भी आ गए। तो आप जब जाके बैठेंगे वहाँ पर, तो क्या होगा, ये सवाल आए होंगे तो आप जिस तरह के जवाब दे रहे हैं, वहाँ भी इस तरह के जवाब देंगे और 60% बच्चे फेल होके आ जाएँगे और पता ही लगेगा कि 3.5 लाख बच्चा पाकिस्तान में 5 नंबरों को ऐड नहीं कर सकता। 3.5 लाख में से यहाँ पर 40% ने सही जवाब दिया है अप्रॉक्सिमेटली, शायद ज़्यादा ऊपर-नीचे हो। तो आधा बच्चा पाकिस्तान में जो है 12 जमातें पास, अपने आप को तालीम याफ्ता कहने वाला, दुनिया में ये करने वाला, वो करने वाला और पबजी पे रिकॉर्ड बनाने वाला, स्नैपचैट पे लाइक्स लेने वाला, यूट्यूब पे व्यूज़ लेने वाला, मोनेटाइज़ेशन चैनल कर लिया मैंने, ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। लेकिन भाई साहब 5 नंबरों को ऐड नहीं कर सकते, ये औकात है मेरी और आपकी मुसलमान के बच्चे की, जो बड़ी प्लानिंग के साथ हमारी ये औकात बना दी गई है। तो अगर आप इसको रियलाइज़ कर लेंगे, वक़्त पे इम्प्रूव कर लेंगे, आज हल्का-हल्का इम्प्रूव करना शुरू कर दें, अपना शौक बनाएँ कि यार ये मैं नहीं कर सका। आपको भी शर्म तो आई होगी ना, मुझे भी शर्म आई होगी कि जब मैंने भी ये कभी ज़िंदगी में अभी भी होता है मेरे साथ, तो शर्म तो आई होगी कि यार 5 नंबर मैं नहीं ऐड कर रहा, ये क्या मसला हो गया? आपका कॉन्फिडेंस तो टका के शैटर हो गया होगा। मैथ वो वाहिद चीज़ है, अगर आप बहुत बड़ी पोस्ट पे भी हों और आपसे कोई मैथ की छोटी-सी आसान सी चीज़ पूछ ले, ना दे सकें आप उसका जवाब, तो मैथ क्योंकि डायरेक्टली हमारे ह्यूमन माइंड की परफॉर्मेंस के साथ कनेक्टिविटी होती है। अगर आपको किसी ने आपसे पूछे, बताओ जी वेनेज़ुएला के प्रेज़िडेंट का क्या नाम है? मुझे नहीं आता। आप खुल के बता देंगे मुझे नहीं आता। इसमें मैं आपको कहूँ ना, ये बताओ भई इनको ऐड करो 54, 24, 16 को। अब अगर आप ये कहें कि मुझे नहीं आता तो आपको शेम फ़ील होगी, आपको शर्म आएगी, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे। ये मैथ में आपका बैठा-बिठाना मेरा और आपका ये कोई ऐਵੇਂ शुगल में नहीं किया किसी ने, बहुत प्लानिंग के साथ हमारी बचपन से किताबें, हमारा निज़ाम, मैथमेटिशियन का बेड़ा गर्क इस मुल्क में करने का पूरा एक प्लान था। और क्यों था? हम कहते हैं जी बजट नहीं है तालीम के लिए, बजट नहीं है। मैथमेटिक्स तो वो सब्जेक्ट है, कोई लैबोरेटरी भी नहीं चाहिए होती। मैथमेटिक्स तो वो सब्जेक्ट है हमारे यहाँ जिसमें लैबोरेटरी भी नहीं चाहिए होती। एक चाक चाहिए होता है, एक बोर्ड चाहिए होता है और लगा रहता है बंदा सॉल्व करने इक्वेशंस। फिर भी इसके अंदर कोई आपको पाकिस्तान का रिनाउंड मैथमेटिशियन कोई एक शख्स कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारा भाषण देने का मतलब थोड़ा रियलिटी चेक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमें बहुत बड़ा कहीं से डाला हुआ है ना कि हम बहुत जनाब साहब ये हैं, या नथिंग। हमने अभी बनना है बहुत कुछ।
बनने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है। आते हैं जी इसको ज़रा समझने के लिए आपने आज के बाद एडिशंस कैसे करनी है। काफ़ी लोगों को पता भी होगा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, लेकिन हम कुछ आज एक नई चीज़ सीखते हैं। होता ये है कि हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है उल्लू के पट्ठों वाला मैथ। हमें ये सिखाया गया है कि 4 जमा 4, 8 जमा 6 14, 14 जमा 0 0, 14 जमा 6 20, 0 इधर लिख दिया, 2 कैरी डब्बा ऊपर चला गया, 7 7 2 9, 9 1 12, 12 3 15, 15 4, 15 4, 15 4 कितने होते हैं भाई? ठीक है? जब आप इस तरह करोगे, मैं वैसे अभी जब आप इस तरह करोगे, तो ये कभी भी आप इसको बेटर तरीके से सॉल्व नहीं कर सकोगे। उसकी रीज़न ये है कि पूरी दुनिया के बच्चे मैथ इस तरह नहीं करते। मैथ इस तरह नहीं किया जाता। ये हम उर्दू लैंग्वेज के चक्कर में हमने उर्दू वाली साइड से मैथ पढ़ना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। मैथ इंग्लिश का सब्जेक्ट है। मैथ को आपने लेफ्ट टू राइट करना होता है, लेफ्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ्ट। और मैं और आप, ये पूरा निज़ाम हमें सिखाता है कि कैरी डब्बा, औकात हमारी कैरी डब्बे वाली है ना, कैरी डब्बा उसको लेके चलो और ये राइट साइड से आपने इसको सॉल्व करना है। मैं आपको सिखाता हूँ लेफ्ट साइड से सॉल्व करना, और आइंदा आप कोशिश करें लेफ्ट साइड से सॉल्व करें, और फिर देखें कि कोई ज़िंदगी आसान होती है या मज़ीद मुश्किल हो जाती है। नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि आपने प्रैक्टिकल यूज़ ही देखना है कि सबसे पहले बड़े नोट को कैलकुलेट करते हैं ना। अगर मैं इस वक़्त आपको 5000 का, 1000 का उसके बाद सिक्के दूँ, तो सबसे पहले आप मुझसे 5000 पकड़ेंगे, 1000 पकड़ेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे, सिक्कों को आप इग्नोर करते हैं। पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको आसानी क्या होगी ज़रा देखते हैं। 50, 70, 80, 110, 190, 196, 196, 202, 206, 210। ये तरीका है स्पीड के साथ एडिशन करने का, गलती का 0% चांस। दोबारा देख लें। ये जो 54 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 50 प्लस 4। तो मैं सामने लिख देता हूँ। ये जो 50 लिखा हुआ है दैट इज 50 प्लस 4, 20 प्लस 4, 10 जमा 6, 30 जमा 0, 8, 80 जमा 6। आपने पहले इसको ऐड करना है, कोई कैरी नहीं करना। कैरी पेज पे हो सकता है, रियल लाइफ में कोई कैरी नहीं हो सकता। दुकानदार के पास जब पैसे उससे वसूल कर रहे होते हो, पाकिस्तान का 80% बच्चा दुकानदार से पैसे लेने के बाद कैलकुलेट नहीं करता, काउंट नहीं करता, क्योंकि उसकी हालत खराब हुई होती है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। अगर वो उधर कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। तो बस वो जितने दुकानदार देता है उतने ही लेके जेब में रख लेता है, घर आ जाता है। अक्सर घर पूरी होते हैं क्योंकि दुकानदार के पास अपने कल को भी जाना है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ हम नहीं कैलकुलेट करते। अब देखें 50, 70, 80, 110, 190, अब 196, 202, 206, 210। एक और प्रैक्टिस करते हैं। आपने इसी तरह जिस तरह मैंने आपको सिखाया है, आपने कोशिश करनी है कि आपने इसी तरह नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करनी है और देखना है क्या ज़िंदगी कुछ आसान हुई है या नहीं हुई। मैं आप लोगों की चैट ओपन कर रहा हूँ। चैट में सिर्फ़ आपने जवाब लिखना है बस, और कुछ ना लिखा करें, फिर वो फ्लो टूट जाता है। सिर्फ़ आपने जवाब लिखना है। मैं नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ। नंबर है हमारे पास 50, 60, 210, 100, 20। चलें जी। 316, 50, 60, 210, 100, 20। जवाब का मुंतज़िर सवाल है आपके सामने। जवाब आना शुरू हो गए हैं। 746, 756, 746, 440, 766, 756, 766, 756, 766, 756, 766, 746। ये मैं बोल रहा हूँ, आप जो लिख रहे हैं, मैं अपने से नहीं बोल रहा। 746, 766, 756, ये 56, 46 और 66। भाई मेरा ये मैथ है, यहाँ पर फिक्स एक चीज आती है, या 56 होगा या नहीं होगा, या 66 होगा या नहीं होगा, या 76 होगा या नहीं होगा। 430 वाला कौन है भाई मेरे? रोजा लग रहा है क्या?
शाबाश, 1360 वाला, ये 1360 वाला और ये 400 वाला भाई रोजा लग रहा है आप लोगों को शदीद किस्म का। चलिए जी, आप लोगों को मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ और हमने वही मेथड देखना है। इस मेथड से हमने अभी क्वेश्चन किया था, वो क्या मेथड था? लेट मी डिस्कस, और मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। आपने पहले देखना है बड़ा नंबर, पहले 100-100 के नोट गिनने हैं। तो 100-100 के नोट हमारे पास कितने हैं? 300, 500, 600। 600 के बाद 610, 660, 660, 660 के बाद 720, 720 के बाद 10, 730, 730 के साथ 20, 750, 750 के बाद 756, और जवाब आपके पास आ गया 756। ये है, इसको कहते हैं जी मेंटल मैथ, उसको कहते हैं इंसानों वाला मैथ, जो पूरी दुनिया करती है। अगर इस वक्त हम 130 लोग जाके दुनिया में बैठ जाए, हम कहें जी हम पाकिस्तान के तालीम याफ्ता बच्चे हैं और हमारा मुकाबला कराओ जरा इंडियन बच्चों से, इजरायली बच्चों से, जापानीज से, चाइनीज से, तो क्या हाल होगा अल्लाह माफ। वो मतलब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये जो आप देखते हैं ना, वो हमने इधर कंपटीशन विन कर लिया, कभी कभार सुन लेते होंगे आप, वो जी आज नफ्ट की टीम ने ऐसा कर लिया है, आज उस टीम ने जाके तुर्की में ये विन कर लिया है, सुनते होंगे कभी कभार। ये बाकी मुल्कों में रोज 50 दफा होता है, हम तो साल में दफा सुनते हैं ना। वो हमारे एक स्टूडेंट ने टॉप कर लिया जी, ए लेवल के सारे ग्रेड में A+ ले लिया, वो जी एक लड़की ने ACCA के अंदर ये कर दिया। हम उसको शेयर कर नहीं थकते, हम समझते हैं कि पता नहीं वो कुत्ते की पुत्र लगती है तुम्हारी, ले लिया उसने, ले लिया, तुमने क्या किया? पहली तो बात ये है, शेयर कर नहीं पागल होते, वो देखेंगे ये लड़की ने इतने नंबर ले लिए, वो जी लड़के ने ये कर दिया। ये नॉर्मल रूटीन है दुनिया के अंदर कि उनके बच्चे रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं। द ओनली रीजन उनका बेसिक मैथ ठीक है। मुझे थोड़ा मैथ से ज़्यादा तब चढ़ जाती है, मैं ज़रा डिस्टर्ब हूँ सब्जेक्ट के साथ जो हालात हैं, तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डीप तक आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो जिनको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। अभी आपने एक्टिविटी की है, अगर आपको समझ आई है, खुद बैठ के कीजिएगा 5-10 मिनट, आपकी एक्टिविटी ठीक हो जाएगी। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई आपने 6 महीने का कोर्स नहीं करना, कुछ साल का कोर्स नहीं करना, कोई कुछ भी नहीं करना। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने एक यूट्यूब की वीडियो जो आप देखते हैं किसी एंटरटेनमेंट के चक्कर में, या किसी पॉलिटिकल शो देखते हैं, या कोई पबजी की गेम खेलते हैं, सिर्फ़ उसमें से आपने 10 से 15 मिनट निकालने हैं। ये एक्टिविटी आपने करनी है, और कैसे करनी है? विदाउट पेन और पेज के। बैठे हुए हैं, गाड़ी के नंबर, रोड पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो गाड़ियों के नंबर को ऐड करते रहें। किसी का फ़ोन नंबर ज़हन में मिला के उनको ऐड करके देखने की कोशिश करते रहें। अपने माइंड का प्रोसेस करना शुरू करें। विद इन वीक आप जो है ह्यूज डिफरेंस जो है इसमें देखेंगे। काफ़ी बच्चों के जो हैं वो हाथ खड़े हो रहे हैं, थक गए होंगे बेचारे हाथ खड़ा कर के। तो इसलिए हम उनसे ज़रा सवाल कर लेते हैं। जी, पहला सवाल है 1FNCPUZKGG7GYG, आपका माइक ऑन है। 901SWKKRBF, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। सबसे पहले टॉप पे आपने हैंड रेज़ किया हुआ है। चलिए से मोहम्मद अज़ान मुर्तज़ा। जी, मोहम्मद अज़ान मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे ये क्वेश्चन था मेरा कि वो मुझे परसेंटेज वाला समझ नहीं आया, वो अगर आप दोबारा से रिपीट कर दें। ये 20% या 15%, जो जो बेसिक है वो तो मैं कर लेता हूँ, जैसे 17% हो गया, 2%, 8%, वो जो चीज़ें हैं। अच्छा अज़ान मुर्तज़ा, ये वीडियो यूट्यूब पे भी आ जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो वैसे मैं बता देता हूँ, हमने 10% निकाल लिया था ना, हमने 10% भी निकाल लिया था, 5% भी निकाल लिया था, 2% भी निकाल लिया था। बस आपने इनको ऐड ही करना है। जैसे 300 है, तो 30 का हाफ 15, और ये 6, इनको ऐड कर लें, आपको 17% आ जाएगा। इस तरह मैं करवाया था। चलिए, और कौन है? अच्छा, अपना सवाल पूछ के आप ना अपना हैंड रेज डाउन कर लिया करें, ताकि नेक्स्ट को मौका दूं। जी जाकिर अहमद, जाकिर। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन है सर, और रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड सर, वहाँ पे जो जब अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, वहाँ पे सर ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट का। सर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उन ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ मेरा डिवीजन का नाम है, तो सर मैं डिवीजन सेलेक्ट कर सकता हूँ? हाँ जी, कर दें, लीजिए सेलेक्ट कर दें। सर दूसरी बात ये है सर, दूसरा पोस्टल कोड मांगता है। सो सर मैं वो डिवीजन का पोस्टल कोड दूं या अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है सर?
डिस्ट्रिक्ट का देना, डिस्ट्रिक्ट का पोस्टल कोड दें। ओके। अब्दुल अजीज खान, जी अब्दुल अजीज खान, योर माइक इज ऑन। अब्दुल अजीज खान, योर माइक इज ऑन। चलें जी, नुमान इजाज, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये आप 5500 जो फीस लेते हैं सर, इसमें सिर्फ इनिशियल करवाते हैं या ISSB की तैयारी भी करवाते हैं सर? जी सिर्फ इनिशियल, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और इनिशियल इंटरव्यू बस। ISSB की अलग सेपरेट फीस है, उसकी सेपरेट क्लासेस होती हैं। ओके सर, शुक्रिया। थैंक यू। खुरम नकाश, खुरम नकाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मेरी क्लास लीव हो गई थी, तो काइंडली परसेंटेज वाले क्वेश्चन और वो कार वाला थोड़ा सा समझा दे बस। अच्छा, कार वाला मैं असल में, खुरम ठीक है, आप एक रिकॉर्डिंग देख लेना, बाकी आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन सेशन भी कर लें, उन चीज़ों में भी रिपीट नहीं करना चाह रहा, ठीक है? आप अच्छा, रिकॉर्डिंग देख ठीक लेना, है। अगर फिर भी आपको नहीं हुआ तो फिर हम उसको किसी क्लास में कवर, वो वैसे भी आपने और मैंने तो भी ये टॉपिक पूरा थॉरली कवर करना है, बेफिक्र रहो, ठीक? ठीक है सर, ठीक है। मुदस्सिर खान, योर माइक इज ऑन। मुदस्सिर खान, मुदस्सिर अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये जो आपने क्लास रिकॉर्ड किया, मतलब सारा जो आपने समझाया, ये आप ग्रुप में सेंड करेंगे या ये यूट्यूब मतलब पे आएगी, रिकॉर्डिंग के साथ? ये यूट्यूब पे आ जाएगी, पब्लिक है, सबको मिलेगी। चैनल यूट्यूब में चैनल कौन सा? आप ग्रुप पे हैं? जी जी, ग्रुप में ऐड हूँ मैं। हाँ बस ग्रुप में आ जाएगी, वहाँ लिंक पे। वैसे ISSB अकेडमी लिखेंगे यूट्यूब पे तो आपका चैनल मिल जाएगा। ठीक है, शुक्रिया सर। चलें जी, हम 4 सवाल और लेंगे, उसके बाद हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे माइंड फ्रेशर की, और फिर उसके बाद हम बाय बाय टाटा टाटा। चलें जी, मोइज कमाल, मोइज कमाल, मोइज कमाल, मोइज कमाल। चलिए, मोइज कमाल ने नहीं किया। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसनैन ने भी माइक ऑन नहीं किया। क्यों भाई, नाराज हो, क्या चक्कर है? सर अब ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, ऑन है, ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नैरेटिव बना हुआ है जो ही कंफ्यूज, सर मतलब मुइज बात कर रहा हूँ। पहले मोइज बात कर लें, फिर हसनैन बात कर लीजिएगा। जी मोइज। सर एक्चुअली करंटली मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये जो E1 लॉन्ग कोर्स होता है, जैसे अभी 148 चल रहा है, तो सर लोग कह रहे हैं कि कॉलेज वाले के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी होती है इसमें। तो सर ये क्या चक्कर है कि आर्ट और E1 में कौन से को सिविलियन को मतलब ज़्यादा किस में देते हैं? ठीक है, मैं आपका समझ गया। 148, 149, फिर आएगा 150। पहली तो चीज़ है, ये जस्ट अ सीरियल नंबर है, जस्ट अ सीरियल नंबर है, और इसकी ये नेगेटिव और सॉरी इवन और ऑड की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद PM में 1 शुरू हुआ था, अगस्त में लॉन्च हुआ था, अक्टूबर में इंडक्शन हुई थी, और PM में 1 1947 नवंबर वाला सेशन कर लें, उसके बाद से कैलकुलेट करें तो आज की डेट हर 6 महीने बाद अगर करें तो आज की डेट में बनता है PM में 148। इसकी जो ये वजह पेश की जाती है कि जी उसमें करेंगे तो वो कैडेट वाले ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, वहाँ पर सिलेक्शन सेंटर में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक्चुअल में एक में लोग अप्लाई करते हैं होप सर्टिफिकेट की बेस पे, और एक में लोग अप्लाई करते हैं जिस वक्त होप सर्टिफिकेट नहीं होता, क्योंकि जब नवंबर में आपका एडमिशन आएगा PMA का, तो उस वक्त होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो बच्चा सेकेंड ईयर में होगा वो अगर होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर दे तो मई के अंदर 2022 में उसने एकेडमी ज्वाइन करनी होगी, उसके एग्जाम तो होंगे जाके जून में। तो इसलिए होप सर्टिफिकेट सिर्फ इस वाले सेशन में इम्प्लीमेंट होता है, और इस वजह से इसके अंदर ज्यादा लोग होते हैं। PMA 148, 146 जो इवन होता है, इसके अंदर रश ज्यादा होता है, बच्चे ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो ये कहना कि इसलिए लोग जो कहते हैं इसमें सिलेक्शन थोड़ी सी कम ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा कंपटीशन आता है, जितने ज्यादा लोग होंगे आपका कंपटीशन उतने ही लोगों से ज्यादा होगा। सिर्फ एक ये वजह है और कोई वजह नहीं है। ये कैडेट कॉलेजेस की अपनी प्लानिंग होती है, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट ये चाहते हैं कि हम बच्चों को होप सर्टिफिकेट के साथ ना अप्लाई करवाएं। क्यों? क्योंकि अगर वो होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कराएंगे तो उनका FSC का रिजल्ट खराब हो सकता है। चांस है ना कि दोनों तैयारियां करानी पड़ेंगी। फिर ऐसे लोग जो कि हॉस्टल्स में रहते हैं, जो बोर्डिंग में पढ़ते हैं, तो बोर्डिंग में तैयारी कैसे करेगा रह के वो?
आप तो घर बैठे हैं ना, अपनी मर्जी तैयारी कर रहे हैं। बोर्डिंग में तो जो वो इंस्टीट्यूट करेगा, इदारा करेगा, उनको वही करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सिर्फ उनके तौर तरीके हैं, अपने बच्चों को वो किस वक्त अप्लाई कराते हैं, क्या कराते हैं। कैडेट कॉलेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको ये बता दूं। मैंने कैडेट कॉलेज के बच्चे ज्यादा नॉट रिकमेंड ही होते देखे, कोई खास रिकमेंड होते नहीं देखे। तो कैडेट कॉलेज की बात करते हैं। हसन अब्दाल कॉलेज है, उसका लेवल और है पाकिस्तान में। अगर आप हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज, उससे आगे पाकिस्तान का कोई कैडेट कॉलेज और कोई इदारा नहीं है। समवन इन क्लास फ्रॉम हसन अब्दाल तो वो मुझे मैसेज कर सकता है या बता सकता है। मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं 11 साल से स्टूडेंट के साथ हूँ। उसके अलावा स्टूडेंट्स कैडेट कॉलेज बेहतर जरूर होते हैं, उनकी रूटीन लाइफ होती है, सब कुछ होता है। आईएसएसबी का जो असूल है, जो तरीकेकार है, वहां पर तो ऐसे बच्चे भी जिनको पता भी नहीं था 6 महीने पहले कि आईएसएसबी होता क्या है, जट खड़क पर्सनैलिटी आई है एक, वो उसने आके पिंडी में एडमिशन लिया है, एकेडमी में पढ़ना शुरू किया। हम कहते थे ये क्या करेगा, ये कौन है। मेहनत की और पागलों की तरह मेहनत की, और नो अभी 143 में जो है पास आउट हुआ है। तो इसलिए ये चीजें आपने काउंट नहीं करनी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कौन है शहरियार योर माइक इज ऑन। शहरियार योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैथ्स के कितने सवाल आते हैं पेपर में? जी मैथ के कितने सवाल आते हैं बता देते हैं। देखिए मैथ मैंने आपको पहले बताया था, एकेडमिक आपके पास है 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन में कोई आपके पास डेटो रूल नहीं है। लास्ट टाइम एक टेस्ट ऐसा हुआ था जिसमें एक मेरा स्टूडेंट, बड़ा काबिल स्टूडेंट था, वो बेचारा रह भी गया था इनिशियल में। द ओनली रीजन कि उसके टेस्ट में एक सवाल आया था मैथ, और ज्यादा उसमें आगे थे करंट अफेयर के, अच्छे खासे ज्यादा करंट अफेयर के आगे। तो क्योंकि ये रैंडमली लगा होता है, कंप्यूटर जो है वो अपनी तरफ से रैंडम सेलेक्ट करके दे रहा होता है क्वेश्चंस। तो लेकिन यूजुअली जो ट्रेंड है वो आप माइंड में रखें कि 5 से 8 सवाल मैथ के हैं, इसी तरह 5 से 8 सवाल इंग्लिश के हैं, इसी तरह 5 से 8 सवाल इस्लामियात के हैं। तो अगर देखें तो तकरीबन, और इसी तरह आपका जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस सब्जेक्ट है, तो 25 से 30 सवाल आपके इसी में से पूरे हो जाते हैं। एक दफा इंग्लिश के 12 क्वेश्चन भी आए थे, और मैथ के भी हो सकता है 10 क्वेश्चन आ जाए। तो ये वेरिएबल है, कोई फिक्स नहीं है। तो 50% आपका जो टॉप पेपर है एकेडमिक का, वो आपका मैथ से, इंग्लिश से और इस्लामियात से कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। बाकी फिर दूसरी चीजें वो आपने करनी होती है। रऊफ जी, रऊफ योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि एकेडमिक में जो सवाल आते हैं मैथ के, सर वो एमसीक्यूज टाइप होते हैं या डायरेक्टली प्रॉब्लम दी होती है? ये पेपर 100% एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसमें कोई थ्योरेटिकल इनिशियल टेस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं होता, 100% एमसीक्यू बेस्ड। एहसन जदून योर माइक इज ऑन। एहसन जदून। एहसन जदून जी। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि सर ये जो इनिशियल मतलब बंदा अप्लाई करता है, सर उसके कितने चांसेस होते हैं? हम कहते हैं आईएसएसबी के 2 ही चांसेस होते हैं। अप्लाई बंदा जितनी दफा मर्जी इनिशियल दे सकता है। इसकी कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं अपनी तरफ से, मेरे पास कोई इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को एक सेटिस्फाई करने के लिए कह देता हूँ कि यार 3 अटेम्प्ट। लेकिन ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपकी स्टेम्प, आपके डॉक्यूमेंट्स के पीछे कितनी स्टेम्प्स लगी हैं, ये समटाइम उस पर भी मैटर करता है। आर्मी के या एयरफोर्स के, नेवी के अपने डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि बच्चा पहले कितनी दफा अप्लाई कर सकता है। 3 लाख बच्चा अप्लाई करता है, 147 खत्म होगा, ये सारे का सारा डाटा खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद अगला बच्चा आएगा। तो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट पे कितनी स्टैंप लगी है, फिर आपकी एज 17 साल से लेकर 22 साल तक आप जितनी स्टैंप दे सकते हैं। तो इसको तकरीबन 3 समझ लें, यही राइट आंसर है। 4 भी दे सकते हैं, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने 4 भी दी, ऐसे भी देखे हैं जिनको तीसरी दफा भी बैठने नहीं दिया, क्योंकि उनकी स्टैंप ज्यादा लगी हुई थी। 2 स्टैंप लगी हुई थी पीएमए की, 1 स्टैंप लगी हुई थी एयरफोर्स की। तो रावलपिंडी सेंटर में आर्मी वालों ने उसको नहीं बैठने दिया कि आप 3 दफा दे चुके हो। कोई भी कुछ ना उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रिटन पॉलिसी या कोई डॉक्यूमेंटेड कुछ भी नहीं है, ना आर्मी की वेबसाइट पे है, ना हमारे पास है। मैं भी कहीं से सुन के बता रहा हूँ आपको, यूट्यूबर भी कहीं ना कहीं से लेके लगे होते हैं। इसका जो अपने माइंड में 3 रखें, 3 अटेम्प्ट्स हैं। बाकी अगर आपकी अटेम्प्ट कोई दूसरी तीसरी है तो जरूर, लेकिन इफ यू आर अ फर्स्ट अटेम्प्टर तो आप पे ये सोचना हराम है कि आप दूसरी अटेम्प्ट पे भी जाएंगे। आपने इसी अटेम्प्ट में ये टेस्ट पास करना है। चलें जी, जिमाद, जिमाद ZIMAD, जिमाद योर माइक इज ऑन। जिमाद, चलें जी, जिमाद ने माइक ऑन नहीं किया। जबीउल्लाह खान,
ज़बीउल्लाह खान। अस्सलाम ज़बीउल्लाह, वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है, आप ठीक है, खैरियत से? अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि पीएमए जो 148 कोर्स है, इसमें से टोटल बच्चे कितने सिलेक्ट होंगे? 500-600 बच्चा सिलेक्ट होगा जी सिर्फ। 500-600 मतलब कि फिर ये जिस तरह मतलब कि केपीके का वगैरह का सबका अलग अलग कोटा होता है या सबको मिला के ऑल पाकिस्तान से बनेगा? और ये 500-600 में से भी जो पीएमए 148 में इस वक्त जो फ्रेश हैं, जो इस वक्त फ्रेश रिकमेंड होंगे, वो कोई होंगे 400-450। बाकी सारे का सारा जो पिछली दफा रिकमेंड हुए थे और मेरिट लिस्ट में नहीं आ सके थे, वो भी शामिल किए जाएंगे। तकरीबन ये इतनी इशू बनती है। बाकी जो कोटा है, किस सूबे का कितना कोटा है, शोहदा के बच्चे होते हैं या नहीं होते, कोई और चीज है, सरहद के, ये अक्सर सवाल पूछ होते हैं बच्चे, सरहदी इलाकों से बच्चे लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते, सिंध से लिए जाते हैं, बड़े शहरों से लिए जाते हैं। दिस इज 100% अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट पॉलिसी है। ये किसी के पास भी पब्लिक नहीं है, ये चेंज होती है हर दफा, ये कोई फिक्स पॉलिसी है। ये आपको कोई भी ऑफिसर नहीं बता सकता, क्योंकि ऑफिसर ने ओथ लिया होता है सीक्रेसी एक्ट के ऊपर। सीक्रेसी एक्ट होता है, उसने उसके ऊपर ओथ लिया होता है। अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन डिसमेंट करूंगा तो मुझे उल्टा लटका देना पब्लिक में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से भी मिलेगी। आर्मी के अपनी डिमांड होती है, आर्मी की अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, किस इलाके से किस वक्त बच्चे ज्यादा लेने हैं, 3 साल बाद ये बैच निकलेगा, 2 साल बाद उस वक्त क्या सिचुएशन होनी है। तो इसकी कोई भी होती है मेरिट लिस्ट के अंदर रिक्वायरमेंट जरूर होती होंगी, पर ये चीज पब्लिक नहीं है। नेक्स्ट मुबश्शिर इकबाल। जी मुबश्शिर इकबाल, योर माइक इज ऑन। मुबश्शिर इकबाल, योर माइक इज ऑन। चलें जी, मुबश्शिर इकबाल ने माइक ऑन नहीं किया। शाजेब योर माइक इज ऑन। शाजेब योर माइक इज ऑन। सर ये जो ऑनलाइन टेस्ट जो आप भेजते हैं सर, इसमें ये एक्सप्लेनेशन होती है टेस्ट के साथ जो आंसर निकालें तो? देखिए, आप लोगों को जो ग्रुप में टेस्ट आ रहे हैं वो सिर्फ पीडीएफ आ रहे हैं। ये पीडीएफ जो हमारे स्टूडेंट्स एक्चुअल में टेस्ट देते हैं ऑनलाइन बैठ के, ये उसकी पीडीएफ होती हैं। ये आप लोगों से शेयर की जाती हैं। इस पीडीएफ में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, और ना ही टेस्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन होती है। वर्बल के टेस्ट में होती है, एकेडमिक के टेस्ट में नहीं होती। और उसकी फिर हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं कि अच्छा ये 3 टेस्ट हुए थे, आज इन 3 टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से चीज़ें कंडक्ट की जाती हैं सारी की सारी। जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है। लास्ट कौन है जी? कौन है? असगर गनी, योर माइक इज ऑन। असगर गनी। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सर ये सवाल ये था कि आप ये कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट कराते हैं, और क्या नॉन वर्बल वर्बल ये सब आप कंप्लीट कराते हैं? और आखिरी सवाल ये है कि सर ASNF और GDP में क्या फ़र्क है? ये क्या क्या होते हैं ये? अच्छा, सॉरी, मैंने आपका ये तो सुन लिया था। जीडीपी 7 किसके साथ आपने कंपेयर किया, मैंने ये नहीं सुना। वो आपसे मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। ये कोर्स कैसे कवर कराते हैं, ये जरा दोबारा सुन लीजिएगा। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं आज ग्रुप में भी वॉइस भेजूंगा। देखिए, कोर्स हमारा रोटेटरी बेस चल रहा होता है। अगर मैं आपको ये कहूँ जी मेरा बैच स्टार्ट हुआ है, तो बैच स्टार्ट नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि मेरे पास इकट्ठे 100 बच्चे एक ही दिन जमा हो गए थे और मैंने उनकी एक दिन क्लास शुरू करा दी थी? दिस इज नॉट पॉसिबल। शायद फिजिकल एकेडमीज के केस में हो जाता, वहां भी नहीं होता था। वहां भी कोई बच्चा कराची से मंगल को आ रहा है, कोई बच्चा मुल्तान से 4 दिन बाद आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से हफ्ते बाद आ रहा है, कोई तब आ रहा है। तो ये बैच कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता पीएमए लॉन्ग कोर्स का, ये पॉसिबल ही नहीं। तरीकेकार ये है कि इसकी क्लासेस कॉन्टिन्यूस चल रही हैं। हाँ, जिस दिन अनाउंसमेंट हुई उस दिन मैंने क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ा दिया। हम दिन में 2-2 क्लासेस लेना शुरू हो गए। तो इस वक्त एक सेशन चल रहा है दिन के वक्त। सेशन 1 जो है वो चल रहा है दिन के वक्त और उसकी टाइमिंग है 3 बजे। दूसरा सेशन चल रहा है, उसकी टाइमिंग है रात को 9:30। जब बच्चा मेरे पास रजिस्टर्ड होता है, दोनों सेशन के अंदर क्लासेस डिफरेंट हो रही। वो चाहे तो वो एक को फॉलो कर ले,
वो चाहे तो दोनों को फॉलो कर ले। इंशाल्लाह 10 मई के बाद हमारा 3rd सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, 3rd सेशन, जो कि होपफुली सुबह 7 बजे क्लास, सुबह 7 बजे, 3 बजे और रात को 9:30 बजे 3 क्लास चल रही हैं। आप आएँ, 3 क्लास डेली लें, 15 दिन के अंदर कोर्स कवर करें और जाएँ अपना टेस्ट दे दें। आप आएँ, आप कहें नहीं सर मेरा टेस्ट तो भी 2 महीने बाद है, या मैंने पीएमए 14, अभी ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पीएमए 149, वो कहते हैं सर हम तो एक ही लेंगे और हम ये ले रहे हैं। तो तीनों जगह टॉपिक डिफरेंट चल रहे हैं। आप अपनी तैयारी को बूस्ट भी कर सकते हैं, अपना टॉपिक रिवाइज भी कर सकते हैं। आपने यहाँ क्लास ली ब्लड रिलेशन टॉपिक की, आज आपको साथ शेयर तो होता रहता है, आपको पता लगा अच्छा मैंने यहाँ क्लास ले ली थी, रिकॉर्डिंग देखी नहीं समझ आया, पता लगा जी हफ्ते बाद यहाँ रिपीट हो रही है ब्लड रिलेशन क्लास, आपने यहाँ से दोबारा क्लास ले ली, फिर भी समझ नहीं आया, पता लगा यहाँ पर 2 हफ्ते बाद रिपीट हो रही है, आपने क्लास यहाँ ले ली। तो ये इस तरह का मॉड्यूल बना हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का। इसके अंदर आप, हाँ ये मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर मुझे आप ये कहें सर मेरा तो 21, मेरे पास बच्चे हैं जिनका 21 तारीख को टेस्ट है, 3 लड़के हैं 21 तारीख वाले, 2 हैं जिनका 24 मई को है। अब उनको इस बैच के साथ क्लासेस भी ले रहे हैं, उनका मैंने थोड़ा सा ड्यूरेशन अभी टेस्ट भी बढ़ा देना है, टेस्ट उनके ज़्यादा कंडक्ट करना शुरू कर देना है, उनको कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड कर देनी है, और नियर टू टेस्ट 1-2 दिन पहले शायद उनके कुछ अकेलों के 1-2 सेशन ले लिए जाएँ ताकि उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो ये सारा निज़ाम इस तरह से चलता है। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, आपने 1 घंटा 43 मिनट इस क्लास को दिए। ये क्लास यूट्यूब पे दोबारा लाइव होगी आज रात या कल रात को, आप वहाँ देख लीजिएगा। सब लोगों के सवाल के जवाब देना पॉसिबल नहीं होता, बाकी चीज़ें फिर आपसे मुलाकात होती है। बाकी रेगुलर स्टूडेंट आपसे मुलाकात होती है रात 9:30 पे। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।